So first of all, what I'm going to discuss with you is the topics कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं CCNP स्विच के अंदर. I mean, when I say CCNP switch, तो don't think it is a CCNP switch. Earlier it used to be called as CCNP switch, but अभी यहाँ पे हम Encore वाला स्विच कवर करने वाले हैं. वही आपके बैच का या ट्रेनिंग का नेम भी है. If you have gone through it, this is CCNP CCIE Enterprise Encore switching part. तो that's what we are going to cover. तो इसका मैं पहले कंटेंट दिखा देता हूं आप लोगों को. तो उसके लिए दो चीजें मैं यूज करूंगा यहाँ पे. तो सबसे पहले cisco.com को ही यूज कर लेता हूँ. तो I'll take you through the content of the switching that you have to cover during this training. ठीक है. या फिर जिसको हम कवर कर रहे होंगे तो लर्न में जाइए आप. लर्न टैब होता है यहाँ पे. देन गो टू ट्रेनिंग्स एंड देन यू गो टू सर्टिफिकेशन एंड एग्जाम्स, बेसिकली नॉट ट्रेनिंग्स. और यहाँ पे फिर CCNP एंटरप्राइज में जाइए आप. So if you go to CCNP Enterprise, तो इसमें एक Encore एग्जाम रहेगा ये, and that is a prerequisite for CCI lab examination. मैं CCI में भी जाऊंगा, वो भी कंटेंट आपको एक बार डिस्प्ले करूंगा, बट उससे पहले ये Encore वाला मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट. सो Encore में अगर आप जाएंगे एंड इफ यू लुक एट द एग्जाम टॉपिक्स, तो वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ. ये रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स. तो इसमें आप देखिए कि स्विचिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं. सो ऑल ऑफ देम वी विल बी कवरिंग ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, राइट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो लेयर 2 में ट्रबल शूट .1Q ट्रंकिंग, ईथर चैनल, RSTP, MSTP, बस इतना है. दैट्स ऑल यू हैव. किसमें? Encore के अंदर. Encore में इससे ज्यादा आपका लेयर 2 में नहीं है. बट अगर आप अब वापस जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्टिफिकेशंस में गए एंड देन यहाँ पे आप CCIE एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए. इसमें अगर आप एग्जाम टॉपिक्स को रिव्यू करोगे, Encore हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो Encore इज ऑल्सो पार्ट ऑफ the CCIE since it is a qualifying exam. तो एग्जाम टॉपिक्स देखिए लैब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. तो एग्जाम टॉपिक्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक सबसे पहले वाला सेक्शन दिखाई देगा. तो उसमें सबसे पहले स्विचिंग है. तो स्विचिंग में अगर आप देखोगे तो MAC एड्रेस टेबल, लेयर 2 MTU, एरर डिसेबल रिकवरी, लेयर 2 प्रोटोकॉल्स, फिर VLAN टेक्नोलॉजी, VLAN से रिलेटेड सब कुछ इंक्लूडिंग ट्रंकिंग, एक्सेस पोर्ट, एवरीथिंग इंक्लूडिंग VTP. देन ईथर चैनल इज देयर एंड देन STP में तीनों हैं, PVST, रैपिड PVST एंड MST. फिर उसके बाद वो थोड़े सिक्योरिटी फीचर्स है लाइक BPD गार्ड, VPD फिल्टर, लूप गार्ड, रूट गार्ड. उसके अलावा यहाँ पे स्विचिंग में ही मैं आपको कवर कराने वाला हूँ कुछ बाकी के टॉपिक्स, जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे तो एक VRRP, HSRP और GLBP ये सब होना चाहिए. सर्विसेज में जाएंगे अगर आप, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड सर्विसेज, तो यहाँ आपको वो सब दिखाई देगा, जैसे स्टॉर्म कंट्रोल, DSCP स्नूपिंग, IP सोर्स गार्ड, डायनामिक ARP इंस्पेक्शन, पोर्ट सिक्योरिटी, प्राइवेट VLAN. ये पूरा स्विचिंग का ही पार्ट है, पूरा स्विचिंग का पार्ट है ये. उसके अलावा यहाँ पे फिर IPv6 इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं. ये भी आप स्विचिंग राउटिंग दोनों में कर सकते हो इसको. ठीक है, तो आप बता देना. ये .1x पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये मैं आपको कराऊंगा, किसमें? स्विचिंग में ही कराऊंगा. उसके अलावा ये डिवाइस मैनेजमेंट एंड देन फाइनली अगर आप देखोगे नेटवर्क सर्विसेज, तो नेटवर्क सर्विसेज में आपका HSRP, GLBP एंड VRRP आ जाता है. So that's all you are going to perform during, that's all you are going to cover during the switching. ठीक है, तो स्विचिंग में ये सारे टॉपिक्स आप अब कवर करने वाले हो. अब अगर स्विचिंग की बात करें तो टॉपिक्स तो मैंने आपको रिव्यू करा दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग. अब मैं इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे. स्विचिंग और राउटिंग दोनों होगा. पहले स्विचिंग ही होगा, उसके बाद राउटिंग होगा, राइट. ओके. तो इसमें इंक्लूड है या फिर वो दूसरा क्लास? नहीं, वो अलग से बैच स्टार्ट होगा. ये बैच में इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम स्विचिंग करने वाले हैं, राइट. ओके. हाँ, और फिर उसके बाद राउटिंग स्टार्ट होगा, ऐसा? हाँ. ये देखो आप, इसका अगर आप हेडलाइन भी देखोगे ना ट्रेनिंग का, तो उसमें स्विचिंग मेंशन्ड है. देखिए आप, CCNP, CCIE, Encore स्विचिंग. ओके. सर ये हम CCI 1.1 के हिसाब से सिलेबस कवर करेंगे? स्विचिंग कॉमन है दोनों में. ठीक हो, मतलब उसमें स्विचिंग में कोई चेंज नहीं है? नो, नथिंग. ओके, डन सर. तो ये है स्विचिंग
के जो एक बार मैं ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ, राइट, जस्ट ओवरव्यू दूंगा फिर से, मतलब वो तो मैंने सिस्को का जो ब्लूप्रिंट था वहां से दिखाया, बाकी पीपीटीज में मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली एक बार कि क्या क्या आप कवर करने वाले हैं। तो स्विचिंग का इंट्रोडक्शन आ गया, फिर कैटलिस्ट स्विचेस क्या होते हैं, राइट, और उसके बाद ये सीडीपी एलएलडीपी, फिर ये डिजाइन का आ जाएगा कि एक्सेस लेयर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर, 3 tier आर्किटेक्चर, और फिर 2 tier आर्किटेक्चर, फिर ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है नेटवर्क में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, लोकल, रिमोट, एंटरप्राइज, फिर स्विच ऑपरेशंस, तो इसमें एड्रेस लर्निंग क्या होता है, फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन, फिर यूनिकास्ट फ्रेम, मतलब बेसिकली फ्लडिंग क्या होता है वो सब आ जाएगा, लूप अवॉइडेंस कैसे होती है, तो उसके लिए एसटीपी यूज कर रहे होते हो, तो ऑपरेशंस ऑफ लेयर 2 स्विच, तो वो आप देखोगे यहाँ पे कि इसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच का ऑपरेशन आ जाएगा, एमएलएस, उसमें राउट कैशिंग आ जाएगा, फिर उसमें आपका सेफ आ जाएगा, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। सेफ का आर्किटेक्चर आप देखोगे, हाउ सेफ वर्क्स, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पैकेट रीराइटिंग देखोगे कि पैकेट रीराइटिंग कैसे होती है लेयर 3 स्विच के ऊपर, ऑपरेशंस विद इन ए मल्टी लेयर स्विच, उसके ऊपर कौन कौन से टेबल्स होते हैं, कैसे ट्रैफिक फ्लो कर रहा होता है, ये मल्टी लेयर स्विच का जो ऑपरेशन है वो आप देखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे वीलेन एंड ट्रंकिंग आ जाएगा, वीलेन ट्रंकिंग में वो सब ट्रंकिंग, और उसके बाद डीटीपी, फिर उसके बाद इंटरवीलेन राउटिंग, और उसके बाद वीटीपी आ गया, फिर उसके बाद वीटीपी में भी दोनों तीनों वर्जन होंगे, है ना, वर्जन 2 एंड वर्जन 3 दोनों, वर्जन 1 तो कोई यूज करता नहीं है बट बाय डिफॉल्ट वही रहता है। फिर एसटीपी आ जाएगा, एसटीपी के बाद फिर वही आर एस पीवीएसटी, फिर रैपिड पीवीएसटी, एंड देन फाइनली आपका एमएसटी रहेगा। बस एक बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आरएसटीपी आ गया, फिर उसके बाद एमएसटी आ जाएगा, देखिए, ठीक है, एमएसटीपी हो जाएगा आपका, उसके बाद ईथर चैनल आ जाएगा, और ईथर चैनल के बाद फिर आपका ये सिक्योरिटी फीचर्स आ गए, रूट गार्ड, लूप गार्ड, बीपीडी गार्ड, ईथर चैनल, मिसकॉन्फिग गार्ड, यूडीएलडी, फिर उसके बाद सिक्योरिटी फीचर्स जो मैंने बताया था आपको ब्लूप्रिंट में, तो उसमें आपका डीएससीपी एंड अटैक्स, तो डीएससीपी स्नूपिंग आ जाएगा, डीएससीपी स्नूपिंग आप इनेबल करोगे, डायनामिक आर्क इंस्पेक्शन इनेबल करोगे, आईपी सोर्स गार्ड, पोर्ट सिक्योरिटी, उसके बाद स्टॉर्म कंट्रोल, फिर वीलेन एक्सेस लिस्ट, प्राइवेट वीलेन्स क्या होती हैं, उसका कैसे यूज करोगे आप, फिर नेटवर्क सर्विसेज में आपका एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी, ये सब आ जाएगा। तो स्टैक वाइज भी है, स्टैकिंग कैसे करते हैं वो टॉपिक भी रहेगा यहाँ पे आपका। उसके अलावा जो हाई अवेलेबिलिटी यूजिंग एफएचआरपी, मतलब इसमें तीनों प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, एचएसआरपी, वीआरआरपी एंड देन जीएलबीपी। तो एचएसआरपी आएगा, थियरी होगी, इसके लैब्स होंगे, वीआरआरपी आएगा, और दोनों के लिए आएगा, IPv4 एंड IPv6 दोनों के लिए, तो V4 एंड V6 दोनों के लिए आप इसको यूज करने वाले हैं। तो तीनों कवर करने के बाद में फिर आपका यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट आ जाएगा, जिसमें कि SSH, SCP या फिर syslog क्या होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे स्विचेस के ऊपर, SNMP कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप स्विचेस के ऊपर, उसके बाद नेटकॉन्फ कैसे इनेबल कराओगे स्विचेस के ऊपर, और उसके बाद रेस्टकॉन्फ कैसे इनेबल कराओगे स्विचेस के ऊपर, एनटीपी आ जाएगा, एनटीपी के बाद स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्पैन जिसको हम बोलते हैं, तो लोकल स्पैन आ जाएगा, रिमोट स्पैन आ जाएगा, तो एम्बेडेड पैकेट कैप्चर आजकल ये IOSXC के अंदर, जो IOSXC, क्योंकि अब मैक्सिमम स्विचेस पे भी IOSXC ही यूज होता है, iOS वाला जमाना चला गया, जो कैटलिस्ट स्विचेस होते हैं वहां पे भी IOSXC, तो धीरे धीरे जो iOS है ना वो फेज आउट हो ही जाएगा, एवरीवन विल बी यूजिंग IOSXC देन। IOSXC के अंदर ये एम्बेडेड पैकेट कैप्चर का भी फीचर होता है, जिसमें आप पैकेट कैप्चर कर सकते हो इन केस इफ यू आर डूइंग द ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीजें, डिबगिंग एंड ऑल, ये सब आ जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ स्विचिंग। तो ये समवेयर अराउंड 196 आपके पास टोटल स्लाइड्स हैं। मैं स्लाइड को बहुत ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, रेफरेंस यही रहेगा, बट एक्सप्लेन मैं अपने तरीके से करने वाला हूँ, तो रेफरेंस यहीं से लूंगा, सो दैट वी आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स इन ए सीक्वेंस, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के पास भी इसका एक्सेस रहेगा, पीपीटीज का, आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगी पीपीटीज, और आप वहां से इसको स्टडी करने वाले हो, मतलब आप रिकैप करने के लिए इसको रेफर कर सकते हो। तो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड कि आप, मैं कोई एक टॉपिक करा रहा हूँ फिर वो आपको कहीं आगे जा करके मिल रहा है या कहीं कैसे, वो नहीं रखेंगे हम यहाँ। तो बेटर ये रहेगा कि मैं ये सीक्वेंस में ही इसको कवर करूँ। सो दैट्स दैट, इसलिए सीक्वेंसिंग के लिए मैं इस पीपीटी को रेफर करने वाला हूँ, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सीक्वेंसिंग। ओके जी, ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं फिर।
तो इंट्रोडक्शन टू स्विचिंग यही रहेगा सबसे पहले, इंट्रोडक्शन टू स्विचिंग, राइट। और इसी को स्टार्ट करने वाला हूं मैं, यहीं से स्टार्ट करूंगा और पीपीटी को यूज नहीं करने वाला हूं। तो देखिए, जब हम स्विचिंग की बात करते हैं तो स्विचिंग में यहाँ पे मैं एक पिक पेन यूज करने वाला हूँ। सभी को ये ब्लैक स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए, विजिबल है? ठीक है, यस सर। Yes. तो हम स्विचिंग की बात करने वाले हैं। तो जो स्विचिंग होती है ना बॉस, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो स्विचिंग होती है मेनली वो दो टाइप की स्विचिंग होती है। लेयर 2, वैसे लेयर 4 भी होती है बट मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा, और लेयर 3 स्विचिंग। कोई बताएगा मेरे को लेयर 2 स्विचिंग क्या होती है और लेयर 3 स्विचिंग क्या होती है? कोई भी? अभिषेक, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट लेयर 2 स्विचिंग एंड लेयर 3 स्विचिंग? आई नो कि अब मैं ही करा रहा हूँ तो ऑब्वियसली इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन, बट लेट्स मेक इट लिटिल इंटरैक्टिव, है ना। क्लास को थोड़ा बीच बीच में पूछता रहूंगा आप लोगों से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग सीसीएनए तो कर ही चुके होंगे, आप सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। अब क्योंकि आप सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों ने इस पे काम भी किया होगा थोड़ा थोड़ा ना। बताइए सर। देखिए, होता क्या है, जो लेयर 2 स्विचिंग है ये वो स्विचिंग होती है जिसमें आप डेटा को स्विच करते हो बेस्ड ऑन लेयर 2 इंफॉर्मेशन। डेटा हैज टू बी स्विच्ड, है ना। डेटा जो स्विच होगा वो किसके बेसिस पे होगा? लेयर 2 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इथरनेट स्विचिंग होती है। जो इथरनेट स्विचिंग है ये अपने आप में एक लेयर 2 स्विचिंग होती है, क्योंकि इथरनेट स्विचिंग में आपका स्विच, जो इथरनेट स्विच होगा वो आपके फ्रेम्स को स्विच करता है बेस्ड ऑन इथरनेट मैक एड्रेस, राइट। बेस्ड ऑन इथरनेट मैक एड्रेस, बेस्ड ऑन इथरनेट मैक एड्रेस ही वो स्विचिंग करेगा, राइट। आपने देखा होगा जो इथरनेट स्विचेस होते हैं वो ऐसे ही करते हैं मैक एड्रेस के बेसिस पे। और मैक एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? लेयर 2 एड्रेस, राइट। लेयर 2 एड्रेस होता है। तो वो लेयर 2 एड्रेस मतलब लेयर 2 के बेसिस पे ही स्विचिंग करा रहे हो ना, तो आप उसको क्या बोलेंगे? लेयर 2 स्विचिंग, बिकॉज लेयर 2 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप स्विचिंग करा रहे हैं। तो जो इथरनेट स्विचेस होते हैं बाय डिफॉल्ट वो लेयर 2 इंफॉर्मेशन मतलब मैक एड्रेस के बेसिस पे स्विचिंग करते हैं, मतलब स्विच करते हैं डेटा को, एक इंटरफेस पे आया और दूसरे पे फॉरवर्ड कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप? तो अगर आप मैक के बेसिस पे स्विचिंग कर रहे हैं, मैक एड्रेस के बेसिस पे, आप उसको लेयर 2 स्विचिंग बोलोगे। अब लेयर 2 स्विचिंग में खाली इथरनेट स्विचिंग ही नहीं होती है, फ्रेम रिले स्विचिंग भी होती है। अब फ्रेम रिले तो कोई यूज करता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है बहुत टाइम से। आई डोंट नो आप लोगों का कि आप लोगों ने कब देखा होगा इसको, बट अभी बहुत टाइम से मैंने फ्रेम रिले नहीं देखा है। बट फ्रेम रिले स्विचिंग भी लेयर 2 स्विचिंग का ही पार्ट है। अगर आप इसमें देखोगे तो फ्रेम रिले स्विचिंग में एक फ्रेम रिले स्विच होता है, राइट। आप बनाते हो, वो अलग बात है कि राउटर होता था वो, बट था वो स्विच, एक तरीके से हम उसको एज ए स्विच यूज करते थे। और अगर आपको याद हो तो डीएलसीआई नंबर्स होते थे वहां पे, डीएलसीआई नंबर्स फ्रेम रिले के अंदर, और उन डीएलसीआई नंबर्स के बेसिस पे ये फ्रेम रिले स्विच डेटा को स्विच करता था। ये भी लेयर 2 स्विचिंग रहेगी। फ्रेम रिले के अलावा यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे, दैट इज एटीएम, है ना। तो एटीएम स्विचिंग भी होती थी इसमें, करेक्ट। तो एटीएम स्विच आते थे और इसमें आपका एक वीसीआई वो वीडी आई कैंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने भी इस पे काम नहीं किया कभी एटीएम स्विच के ऊपर। तो यहाँ पे भी एक जैसे डीएलसीआई नंबर होता है फ्रेम रिले में, वैसे यहाँ पे भी नंबर्स होते हैं, वो आई कैंट रियली रिकॉल दैट, राइट। बट वो भी किस में आएगा? आपका लेयर 2 स्विचिंग में। तो लेयर 2 स्विचिंग में आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी हैं, जैसे इथरनेट स्विचिंग इज वन ऑफ देम, देन फ्रेम रिले स्विचिंग इज वन ऑफ देम, देन एटीएम स्विचिंग इज वन ऑफ देम। बट जो हम यूज करने वाले हैं, जो स्विचिंग, जो लेयर 2 स्विचिंग हम स्टडी करने वाले हैं, वो हम सिर्फ इथरनेट स्विचिंग पे ही फोकस करेंगे या उसी को स्टडी करने वाले हैं। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? इथरनेट स्विचेस। इथरनेट स्विच आते हैं आपके सिस्को के, जिनको हम कैटलिस्ट स्विच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट स्विच। तो ये कैटलिस्ट स्विच पे आप काम करना, मतलब उसके ऊपर आप काम करोगे, उसको आप स्टडी करने वाले हो। तो जो भी हम लैब्स परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे, वो सब क्या रहने वाली है? कैटलिस्ट स्विचेस के ऊपर, राइट। तो कैटलिस्ट स्विचेस को ही हम यूज करने वाले हैं। एनी क्वेश्चंस सो फार? बोलिए सर स्लाइड्स में मैं मतलब कैटलिस्ट हम 9400 चेसिस या 956 इसमें भी इसका कंटेंट है इसमें, लाइक जो जिनमें सुपरवाइजर मॉड्यूल्स होते हैं। सुपरवाइजर मॉड्यूल का डिस्कशन होगा 100%, सही है। बट उसके लैब्स नहीं है यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। बट वो पूरा थ्योरी आप समझोगे, सुपरवाइजर इंजन क्या होते हैं, प्राइमरी सुपरवाइजर इंजन कैसे डिफाइन करोगे, सेकेंडरी कैसे रखोगे, उसके मोड्स क्या रहते हैं, रिडंडेंसी मोड्स, जैसे आरपीआर प्लस एसएसओ। तो अभी तो एसएसओ यूज करते हैं सभी लोग, तो वो सब तो आप करने ही वाले हो। ठीक हो गया सर,
थैंक्स। आया समझ में? Yes. ओके फाइन ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने बताया लेयर टू स्विचिंग की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ इथरनेट स्विचिंग की बात होगी, और इसमें जो आप फ्रेम फॉरवर्ड करते हो बेस्ड ऑन लेयर टू इन्फॉर्मेशन ही फॉरवर्ड कर रहे होते हो, स्विच कर रहे होते हो। यहाँ पे फिर मैक एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट आएगा, वो अब आप देखोगे आगे कि किस तरीके से काम करेंगे। लेयर थ्री स्विच, अच्छा चलो ठीक है, स्विचिंग की बात कर रहे थे, अब लेयर थ्री स्विचिंग की बात कर लेते हैं। तो लेयर थ्री स्विचिंग वो होती है जिसमें कि आपका जो डेटा होगा ना वो लेयर थ्री के बेसिस पे स्विच होता है। तो लेयर थ्री स्विचिंग कौन करता है? आइडियली राउटर्स करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा राउटर के ऊपर जब एक पैकेट आता है या फ्रेम आता है, वो लेयर टू इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? डिकैप्सुलेट करेगा और लेयर थ्री इन्फॉर्मेशन को ओपन करेगा। और लेयर थ्री मतलब आईपी हेडर, और उस आईपी हेडर से वो क्या निकालता है? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए लुकअप करेगा राउटर अपने राउटिंग टेबल में, है ना। और फिर लुकअप के बाद जो उसका इग्रेस इंटरफेस सेलेक्ट होगा उसके बेसिस पे डेटा को आगे स्विच करेगा। तो राउटर्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? लेयर थ्री स्विचिंग। अब लेयर थ्री स्विचिंग हमारे इथरनेट स्विच भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कैटलिस्ट स्विचेस आते हैं, क्योंकि वो लेयर थ्री स्विच भी हो सकते हैं। तो जो स्विच आते हैं वो लेयर टू स्विच भी होते हैं और लेयर थ्री भी होते हैं। वैसे आजकल अब जो सिस्को फोकस कर रहा है या फिर सिस्को जो सेल करता है ना, वो सिर्फ लेयर थ्री स्विच ही सेल कर रहा है आजकल। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम अगर आप उसके प्लेटफॉर्म्स देखोगे वो लेयर थ्री स्विचिंग वाले ही हैं, मतलब लेयर थ्री स्विच हैं वो सब के सब। तो वो लेयर टू स्विचिंग भी करते हैं और वो लेयर थ्री स्विचिंग भी करते हैं, मतलब वो राउटर का भी काम करेंगे और वो लेयर टू स्विच का भी काम करेंगे। जो एल टू स्विचिंग होती है उसको भी परफॉर्म करेंगे, प्लस राउटर वाला टास्क भी वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि राउटिंग टेबल बना सकते हैं वो। अब क्योंकि वो राउटिंग टेबल बना सकता है तो फिर राउटिंग लुकअप भी होगा, राउटिंग लुकअप करके वो लेयर थ्री स्विचिंग भी परफॉर्म करेगा। तो लेयर थ्री स्विचिंग क्या होती है? लेयर थ्री स्विचिंग इज अ स्विचिंग इन विच योर डेटा इज फॉरवर्डेड बेस्ड ऑन लेयर थ्री इन्फॉर्मेशन। अब वो IPv4 भी हो सकता है और वो IPv6 भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली लेयर थ्री में जब हम एड्रेसिंग की बात करते हैं तो या तो IPv4 यूज करते हैं हम या फिर IPv6 यूज करते हैं, बट कोई भी यूज कीजिए, इट इज ए लेयर थ्री स्विचिंग। जो स्विच ये लेयर टू और लेयर थ्री दोनों स्विचिंग परफॉर्म कर पाए, लेयर टू स्विचिंग भी कर ले और लेयर थ्री स्विचिंग भी कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियली बोलेंगे, बताएंगे आप? सुना होगा आप लोगों ने MLS, मल्टी लेयर स्विच। तो जो मल्टी लेयर स्विचेस होते हैं ना वो आपके लेयर टू स्विचिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं और वो लेयर थ्री स्विचिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे जो कैटलिस्ट 9K सीरीज है ना, अभी जो कैट 9K सीरीज है आपके स्विचेस की, चाहे वो 9200 है, 9300 है, 9400 है, 9500 है या 9600 है, ये सबके सब क्या है? आपके मल्टी लेयर स्विचेस हैं, क्योंकि वो लेयर टू स्विचिंग भी कर सकते हैं और वो लेयर थ्री स्विचिंग भी कर सकते हैं। आया समझ में सभी लोगों को? तो लेयर टू स्विचिंग क्या होती है और लेयर थ्री स्विचिंग क्या होती है वो समझ आया आपको? हेलो। Layer 2 switching Yes. is a process in which your data is forwarded based on layer 2 information. Layer 3 switching is a process in which your data is forwarded based on layer 3 information. Simple definitions है। अब लेयर टू स्विचिंग में भी मल्टीपल टेक्नोलॉजी आती है, जैसे इथरनेट स्विचिंग हो गई या ATM हो गया, फ्रेम रिले हो गया। लेयर थ्री पे भी IPv4 हो गया, IPv6 हो गया, तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या यूज कर रहे हैं। तो जो हमारे कंटेंट में है यहाँ पे लेयर टू पे, तो हम सिर्फ क्या यूज करने वाले हैं? इथरनेट, सिर्फ इथरनेट टेक्नोलॉजी ही स्टडी करेंगे और इसीलिए इथरनेट स्विचेस की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सिस्को की अगर हम बात करें और सिस्को में इथरनेट स्विचेस की बात करें, तो सिस्को के इथरनेट स्विचेस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इथरनेट स्विचेस कौन कौन से आते हैं। तो मैंने बताया कि जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज है वो 9K सीरीज है फिलहाल, बट मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। थोड़ा cisco.com पे जाएंगे, देखेंगे कि कौन कौन से स्विचेस आते हैं इन लोगों के। वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसमें यूज टू हो जाएं कि हाँ क्या 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 इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्या नहीं है, राइट। थोड़ा आपको देखना आना चाहिए कि हाँ अभी जो है लेटेस्ट में, मतलब सिस्को की वेबसाइट्स पे कौन कौन से स्विचेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे सभी सीरीज अवेलेबल नहीं होती हैं, ध्यान रखना आपके सिस्को के वेबसाइट पे। वो फिर एक अलग पेज होता है, एक अलग वेबसाइट होती है जहां से आप ऑर्डर करते हैं, और वहां पे आपको एक एक्यूरेट, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से सीरीज अवेलेबल हैं और कौन कौन से स्विचेस अवेलेबल हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम चलते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, नेटवर्किंग में जाएंगे, और नेटवर्किंग में ना हम जाएंगे यहाँ पे एक्सेस नेटवर्किंग में, राइट। आप एक्सेस नेटवर्किंग में जाइए और यहाँ पे आपको स्विचिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए ऊपर स्विचेस आ गए ना, ये है ना। तो एक्सेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्विचिंग का दिखाई देगा, ये देखिए लेफ्ट साइड में ये स्विचिंग। अच्छा, मैनेजमेंट भी है आपका,
तो सॉफ्टवेयर भी दिखेगा आपको, मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स भी दिखाई देंगे आपको सबसे ऊपर। तो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में, क्योंकि अगर हम आज बात करें, आज की अगर हम बात करें, आपके स्विचेस को मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो स्विचिंग है आपकी CCIE वाली या फिर ये जो एनकोर वाली स्विचिंग है, इसमें आपको डीएनए सेंटर का कोई यूज नहीं है। बट अब सिस्को अपने कस्टमर्स को वो रिकमेंड करता है कि यू शुड बी यूजिंग डीएनए सेंटर फॉर डूइंग दिस टास्क। मतलब मैनेजमेंट के लिए, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए अब आप डीएनए सेंटर यूज करते हो। अब अगर इससे आगे की बात करें हम, तो खाली डीएनए सेंटर ही नहीं है, एक मेराकी डैशबोर्ड भी आता है। पहले तो हम मेराकी डैशबोर्ड को सिर्फ और सिर्फ मेराकी स्विचेस के लिए ही यूज करते थे। देखिए होता क्या है, आज के टाइम में ना सिस्को दो टाइप के सोल्यूशन देता है। जैसे मान लीजिए आप सिस्को से बोलते हो कि मेरे को स्विच चाहिए, तो जब आप सिस्को से स्विच परचेज करने जाते हो तो एक तो आपको मिलता है कैटलिस्ट स्विच का ऑप्शन और एक मिलता है मेराकी स्विचेस का। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। किसके लिए? ये एक्सेस नेटवर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे डेटा सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा सेंटर के लिए फिर अलग स्विचेस हैं जो सिस्को रिकमेंड करता है अपने कस्टमर्स के लिए, वो है नेक्सस स्विचेस। तो नेक्सस स्विचेस भी होते हैं इनके, बट वो डेटा सेंटर्स के लिए हैं। आपके नॉर्मल ब्रांच के लिए या फिर जो नॉर्मल साइट्स होती हैं वहां पे आप नेक्सस यूज नहीं करते हो। कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो एक्सपेंसिव स्विचेस हैं तो उतना जरूरत होती नहीं है। वो सब आपको जरूरत होती है डेटा सेंटर्स के अंदर। क्या हाई एंड डिवाइसेस हैं, वो हाई एंड स्विचेस हैं जिनका थ्रूपुट बहुत ज्यादा होता है, कैपेबिलिटी ज्यादा होती है उन डिवाइसेस की। तो वो ऑब्वियसली डेटा सेंटर के लिए बने हैं, तो डेटा सेंटर में ही आप उसको यूज करेंगे। बट अगर हम एक ब्रांच की बात करें, एक साइट की बात करें, तो वहां पे जब आप स्विच इंस्टॉल करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे हमेशा। मतलब सिस्को आपको दो अलग अलग ऑप्शंस दे सकता है। एक होते हैं आपके कैटलिस्ट स्विचेस और दूसरे होते हैं मेराकी स्विचेस। अब इस ट्रेनिंग में मेराकी स्विचेस भी नहीं है। इस ट्रेनिंग में आपके सिर्फ और सिर्फ आपके कैटलिस्ट स्विचेस ही हैं जिनको आप मैनेज करना सीखोगे। तो जब हम कैटलिस्ट स्विचेस को मैनेज करने की बात करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए दो डिवाइसेस आती हैं आपकी। एक तो डीएनए सेंटर हो गया आपका, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। अब क्लाउड वाला ऑप्शन भी आ चुका है, बट पहले नहीं था। मेराकी डैशबोर्ड जो है वो टोटली क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। ये जो आपका मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट प्लेन है आपका, वो क्लाउड में रहेगा हमेशा, उसको आप ऑन प्रेम कर ही नहीं सकते। वहां से भी आप अपने कैटलिस्ट स्विचेस को मैनेज कर सकते हो, बट ये पहले अवेलेबल नहीं था। पहले मेराकी डैशबोर्ड पे सिर्फ मेराकी स्विचेस को ही आप मैनेज कर सकते थे, बट अब सिस्को ने मेराकी डैशबोर्ड पे कैटलिस्ट स्विचेस को भी ऐड करने का ऑप्शन दे दिया है। तो मेराकी डैशबोर्ड से अब आप कैटलिस्ट स्विचेस को भी मैनेज कर सकते हो। ये जो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स है, इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे बैठ के अपने जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी के स्विचेस को आप मैनेज कर सकते हो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से। ठीक है, आपको इंडिविजुअली डिवाइसेस पे जाकर के लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली ये कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग है। तो कंट्रोलर कौन होगा? या तो मेरा की डैशबोर्ड होगा वो, या फिर सिस्को डीएनए सेंटर रहेगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करोगे क्लाउड मैनेजमेंट फॉर कैटलिस्ट, क्लाउड में मेरा की आता है, और बाकी आपका यहाँ पे क्लाउड के अंदर आप मैंने बताया जो कैटलिस्ट 9 के स्विचेस है वो भी आप मेरा की से कंट्रोल कर सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको। और जो 9000 वायरलेस जो WLC है वो भी अब आप वाईफाई 6 जो 6 एक्सेस पॉइंट्स हैं वो भी आप क्लाउड से मैनेज कर सकते हो, मतलब मेरा की डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हो। पहले सिर्फ मेरा की एक्सेस पॉइंट ही उससे मैनेज होते थे, बट अब आप जो आपके 9 के सीरीज के एपीज हैं उनको भी मैनेज कर सकते हो। खैर वापस आते हैं स्विचिंग में। स्विचिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो मेन स्विचेस हैं जो ये वेबसाइट पे दिखाता है। मैंने बताया ना, वेबसाइट पे सभी प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वेबसाइट के ऊपर आपको सभी प्लेटफॉर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जो सिस्को ने स्विचेस दिए हैं ना आपको, वो 9 के सीरीज के स्विचेस दिए हैं, और दूसरा मेरा की आपको स्विचेस दिए हैं। अब क्योंकि हमें मेरा की स्विचेस को तो इंप्लीमेंट करना सीखना नहीं है, तो हमें जो एक्सप्लोर करना है वो कैटलिस्ट 9 के सीरीज के स्विचेस को करना है। आप 9 के सीरीज पे जाएंगे ना तो देखिए ये एक तो चेसी बेस्ड स्विच है, ये चेसी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये एक चेसी है, यहाँ बीच में ना ये दो सुपरवाइजर इंजन है, मतलब इसकी जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट्स है ना ये बीच में लगी हुई है अगर आप देखोगे। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चेसी बेस्ड स्विचेस है, बट जरूरी नहीं है कि पूरा जरूरी है आपके लिए कि आप चेसी बेस्ड स्विच ही यूज कीजिए। आप चेसी की जगह पे नॉर्मल एक अप्लायंस भी यूज कर सकते हो, सिंगल अप्लायंस, तो वो भी अवेलेबल है। जैसे ये अप्लायंसेज हैं देखिए, तो एक स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा, फोर्थ, ऐसे। अब इसमें मल्टीपल सीरीज आती हैं, जैसे 9200 आता है, 9300 आता है,
फिर उसके अलावा आपका यहाँ पे 9400 है, 9500 है और 9600 है, प्लस आपका यहाँ पे एक आईई इंडस्ट्रियल इथरनेट स्विचेस भी आते हैं आपके, जिनको आप रग्ड सीरीज स्विचेस बोलते हो। रग्ड मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप आइडियली ये आईई सीरीज के ही स्विचेस को रिकमेंड करते हो, या रग्ड स्विचेस को आप समझ आया? तो उसके लिए आप अब ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो ये सारी सीरीज है 9200, 93, 94, 95, 96। अब ये जो 9200, 9300 है ना, और इनफैक्ट 9400 भी, राइट, 9400 में शायद चेसी हो, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, बट 9200 और 93, 9200, 9300 में सिर्फ अप्लायंसेस आते हैं, वहां पे चेसी नहीं आती है आपके पास। चेसी मतलब एक बड़ा बॉक्स होता है जिसमें मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, उसमें आप मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हो, जैसे लाइन कार्ड मॉड्यूल होता है, सूप कार्ड मॉड्यूल होता है, वो आप इंस्टॉल कराते हो। अब ये लाइन कार्ड क्या होता है, सूप कार्ड क्या होता है, वो सब आगे डिस्कस होगा आपका। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी फैमिली के स्विचेस आते हैं। तो आप ज्यादातर देखोगे कि आप 9200 और 9300 पे ही काम करने वाले हो इन मैक्सिमम केसेस। 9400, 500 और 9600 कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो स्विचेस बने हैं ना, वो कैंपस कोर के लिए बने हैं, लार्ज कैंपस कोर के लिए बने हैं, राइट। और जैसे 9400 है तो ये मिड साइज से लेकर के लार्ज कैंपस एक्सेस नेटवर्क तक आप इसको यूज कर सकते हो। कोर के लिए आप या तो 9500 यूज करते हो या फिर 9600 यूज करते हो। वैसे मैंने 9300 भी कोर में लगा हुआ देखा है, तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा खर्चना चाहता है, कितना उसका बजट है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि कोर में उसको 9300 लगाना है या 9600 लगाना है। बट 9200 और 9300 ये सभी सीरीज के स्विचेस जो हैं वो अप्लायंसेस होते हैं, मतलब सिंगल स्विच होता है वो, राइट, कोई चेसी नहीं आती। जैसे अगर आप 9300 में अगर आप जाओगे ना, तो इसको आप न्यू टैब में ओपन कर लीजिए, वैसे ही आप 9500 या 9600 को ओपन करेंगे एक न्यू टैब में, तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। देखना आप यहाँ पे, ये तो 9300 के स्विचेस आगे देखिए, अप्लायंसेस है नॉर्मल 9300 में। तो जैसे 9300 एक्स कॉपर मॉडल्स हैं आपके, कॉपर वाले जिसमें कॉपर इंटरफेसेस होते हैं। कुछ मॉडल ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ आपके फाइबर पोर्ट्स ही कनेक्ट कर सकते हो आप, राइट, मतलब एसएफपीज होती हैं उसमें बेसिकली। अब एसएफपी के ऊपर आप फाइबर यूज करना चाहो फाइबर यूज कीजिए, और अगर आपको कॉपर यूज करना है तो कॉपर यूज कीजिए। कॉपर में वो RJ45 कनेक्टर्स होते हैं, जैसे 48 पोर्ट वाला भी आता है, और पीओई होता है, पावर ओवर इथरनेट, ये ध्यान रखना। तो पीओई स्विचेस बोलते हैं हम उनको, पावर ओवर इथरनेट, मतलब जिसमें कि डिवाइस को आप इथरनेट केबल से पावर भी दे सकते हो। जरूरत पड़ती है आपको प्रोडक्शन में, जैसे एपी कनेक्ट करते हो आप, या फिर कैमरास कनेक्ट करते हो, आईपी बेस्ड कैमरास। तो अब एडोप्टर ना लगा के, पावर एडोप्टर ना लगा करके आप क्या करते हो, इथरनेट केबल से स्विच से ही उसको पावर भी दे देते हो। तो उसके लिए आपको पोर्ट यूज करना होता है पीओई, पावर ओवर इथरनेट, ठीक है। फाइबर मॉडल्स भी हैं, और फाइबर मॉडल्स में पीओई जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आइडियली ये आप कोर के लिए यूज करते हो, कोर मतलब या एग्रीगेशन पे आप इसको यूज करते हो, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस मॉडल्स भी हैं आपके यहाँ पे फिर कैटलिस्ट में, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। डेटा शीट्स निकाल सकते हो आप इसकी। 1 गिग वाले पोर्ट भी होते हैं और 10 गिग वाले पोर्ट्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, तो वो चीज आप देख सकते हो। तो 5 गिग मल्टी गीगाबिट 24 वाले है ना, तो 5 गिग वाले भी पोर्ट्स हैं इसमें। 9300X में देखोगे तो 24 पोर्ट आपके 25 गीगाबिट तक सपोर्ट करने वाले हैं, राइट, तो वो देख सकते हो आप, राइट। तो ये 9300 में है, बट ये अप्लायंसेस हैं सबके सब। बट अगर आप 9600 की बात करोगे तो ये देखिए चेसी आ गया है यहाँ पे, है ना, 9600 में तो चेसी आ गया, और ये चेसी है आपकी, और इस चेसी में फिर आपके मॉड्यूल्स लगते हैं। तो चेसी आगे देखिए 6 स्लॉट का मॉड्यूलर चेसी है, जिसका ओवरऑल जो इसका स्विचिंग कैपेसिटी रहेगा वो 25.6 टीबीपीएस है। टीबीपीएस हो जाएगा टेराबिट्स पर सेकेंड, है ना। हर एक स्लॉट पे इसका 6.4 टेराबिट्स पर सेकेंड का आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये सुपरवाइजर इंजन में से कोई आप एक पिक करोगे, एक तो ये आपका 6.4 टेराबिट्स वाला, एक 2.4 टेराबिट्स वाला है। मैक्सिमम जो है वो 6.4 वाला है, ये एक्सपेंसिव होगा, और दूसरे वाला ये लेस एक्सपेंसिव होगा, जिसको इन्होंने बोला है 9600 सूप 1, 9600 एक्स सूप 2, जो कि हाईएस्ट कैपेसिटी के साथ आता है, राइट। फाइबर लाइन कार्ड्स भी हैं और नॉर्मल कैटलिस्ट लाइन कार्ड्स भी हैं, जिसमें कि आपका ये एसएफपीज आपको मिल जाएंगे, प्लस कॉपर भी मिल जाएंगे। तो अगर कॉपर वाला लगाना है, कॉपर वाला लाइन कार्ड लगाइए। एसएफपी वाला 1 जीबीपीएस वाला भी है, और 10 गिग वाला भी है, 50 गिग वाला भी है, 100 गिग वाला भी है। देखिए आप यहाँ पे 100 गिग, और यहाँ पे 9600X में जाएंगे तो यहाँ पे 400 गिग
तक भी ये सपोर्ट कर रहा है, देख सकते हैं आप 400 गिग, नॉट ओनली 100 गिग बट ऑल्सो 400 गिग। ये तो मेरे लिए भी नया है, अभी तक जो मैंने देखा था वो सिर्फ 100 गिग मैक्सिमम देखा था, राइट। तो आपको इसमें ना इस स्विच इस ये जो ये आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है ना, एक चेसी है, इसके अंदर टोटल 6 स्लॉट्स हैं और 6 में से 4 आपके लाइन कार्ड्स होंगे और 2 आपके सुपरवाइजर इंजन होंगे। 2 में से एक्टिव स्टैंड बाय मोड में ये काम करता है कि एक सुपरवाइजर इंजन आपका एक्टिव रहेगा, दूसरा स्टैंड बाय मोड में रहेगा, ठीक है। तो ये एक पूरा रैक टाइप होता है ये, है ना, काफी हाइट रहती है, अकेला आदमी इसको लिफ्ट भी नहीं कर पाएगा, इतना हैवी होता है ये, कम से कम 2 लोग चाहिए इसको लिफ्ट करने के लिए। तो ये आप वीडियो इसका रन कर सकते हो देखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। समझ आया? सो दैट्स दैट। और 9500 भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपके अप्लायंसेस हैं, ये चेसी नहीं है, देखिए ये अप्लायंसेस है 9500, बट हाँ इनकी कैपेसिटी ज्यादा है, राइट। जैसे 100 गिग तक भी ये सपोर्ट कर रहा है, इनफैक्ट 400 गिग भी सपोर्ट कर रहा है, जबकि ये चेसी नहीं है, राइट, ये अप्लायंसेस हैं, राइट। तो ये चेसी नहीं है यहाँ पे, और ये हाई परफॉर्मेंस मॉडल्स भी हैं, देखिए आप, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सभी सीरीज के इथरनेट स्विचेस आते हैं आपके। अब इथरनेट स्विचेस के ऊपर दो टाइप के पोर्ट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, एक कॉपर, जिसमें आप कॉपर ये RJ45 वाला जो होता है वो आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं ना RJ45 है। और साथ में ये फाइबर वाला भी देखने को मिलेगा आपको, जिसमें कि SFP का एक स्लॉट होता है, जैसे ये देखोगे ना, ये सभी SFP के स्लॉट्स हैं यहाँ पे, इसमें SFP इंस्टॉल्ड होती है, और वो SFP के ऊपर जो पोर्ट अवेलेबल होगा ना, अब वो RJ45 भी हो सकता है, कॉपर कॉपर वायर, और फाइबर ऑप्टिक केबल भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें कि वो आप LC-SC जो कनेक्टर्स होते हैं वो आप यूज करते हो। तो आइडियली तो वही यूज होते हैं, जैसे अगर 100 गिग में हो गए तो इथरनेट तो आता ही नहीं है ना 100 गिग। इथरनेट कॉपर वायर जो आती है वो अभी भी 10 Gbps मैक्सिमम सपोर्ट करता है, मैक्सिमम जो लिमिटेशन है उसकी 10 Gbps है, उसके ऊपर फिर आपको फाइबर ही यूज करना होता है। वो मल्टी मोड या सिंगल मोड जो भी आप डिसाइड करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि मल्टी मोड सपोर्ट करता है 400 गिग या सिंगल मोड सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको केबल पिक करनी होती है, बट हाँ फाइबर ही यूज करना होगा उस केस में आपको। बट 10 Gbps तक आपको कॉपर वायर मिल जाएगी, 10 Gbps तक वो सपोर्ट कर सकता है, आइडियली 1 Gbps होता है ये, बट 10 Gbps वाले भी कॉपर इंटरफेसेस आपको ये RJ45 जो इंटरफेसेस हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपसे बात की है कि कौन कौन से कैटलिस्ट स्विचेस आते हैं, तो 9K सीरीज में ये सारी कैटलिस्ट स्विचेस हैं, और भी स्विचेस आते हैं इनके, अगर आप देखोगे ना वो दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, बट और भी दूसरे स्विचेस आते हैं इसमें, तो वो चीज भी आप ध्यान रखोगे, खाली यही स्विचेस नहीं है, इसके अलावा भी ये यहाँ पे कैटलिस्ट स्विचेस आते हैं, राइट। एनी क्वेश्चंस सो फार? सर इसमें हम जो पावर मोड्स हैं मतलब उनके बारे में भी पढ़ेंगे, स्विचेस के लाइक कंबाइंड और इस तरह जो होते हैं कुछ? नहीं, अच्छा वो नहीं करेंगे हम, नहीं। वो मैंने आपको देखो दिखा दिया कंटेंट, जो सिस्को का ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से ही हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। कुछ से ज्यादा ही कराऊंगा, कम बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बट उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर उसके अलावा तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। जैसे अगर आप बात करेंगे यहीं पे चेसी आ जाती है, फिर सुपरवाइजर इंजन आ जाते हैं, उसके लैब्स एंड ऑल वो सारी चीजें, फिर वो इम्प्लीमेंट करके दिखाना, हॉट स्वैपेबल होते हैं लाइन कार्ड्स एंड ऑल, वो फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो कर नहीं पाएंगे उसको फिर हम। ओके, तो ये एक मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना था कि कौन कौन से स्विचेस आते हैं, और अच्छा रहेगा कि आप इनकी डेटा शीट्स को रीड कर लें एक बार, है ना। यहाँ पे रीड सीरीज डेटा शीट्स ऐसे करके आता है ना ये, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, डेटा शीट है, और यहाँ पे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। जैसे आप टेबल देखोगे, आप यहाँ पे ना टेबल्स बनी होती हैं, तो अगर आप देखोगे ये टेबल्स हैं, जैसे 10, 100 और 1000 मल्टी गीगाबिट इथरनेट वाले 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 गिग मतलब 1 Gbps वाले, कितने लिंक होंगे, कितने पोर्ट्स होंगे आपके स्विचेस के ऊपर, अपलिंक कितने पोर्ट्स होंगे, मॉड्यूलर है या क्या है, ठीक है, और AC पावर सप्लाई उसको कितना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे ये। तो ये सारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा भी देगा कि किस तरह के मॉड्यूल्स आते हैं, SFP वाले ना, मॉड्यूलर आपके अपलिंक के लिए, अपलिंक वाला पूरा स्लॉट होता है ना स्विच के ऊपर। अगर आप ऊपर स्विच की इमेज देखोगे
तो वहां शायद आपको दिख जाएगा, ये देख रहे हैं आप राइट साइड में, ये वाला, ये स्लॉट होता है पूरा, यहाँ पे आप स्लॉट इंस्टॉल करते हैं वो, है ना, अपलिंक वाला। तो कौन से स्लॉट्स आते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो RJ45 वाले भी स्लॉट्स हैं ये, जैसे 9300X NM8M, और एक ये NM4C4, यहाँ पे SFP वाले स्लॉट्स हैं जिसमें आप SFP इंस्टॉल करेंगे, और वो आप फाइबर ऑप्टिक, या 8Y वाला भी है जिसमें 8 SFP पोर्ट्स हैं, तो इंसर्ट कर सकते हो आप नेटवर्क मॉड्यूल्स। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पावर सप्लाईज, है ना। तो 2 पावर सप्लाई आती है 9300 में, हमेशा 2 लगी होती हैं, तो 2 पावर बे होती है, दोनों में एक पावर सप्लाई, और टोटल शायद 4 फैंस लगे होते हैं, 3 या 4 कुछ ऐसे होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट देख सकते हो आप, है ना। पीओई कौन सा स्विच सपोर्ट करेगा, तो आप देख सकते हैं नो पीओई, है ना। और जहाँ पे पीओई होगा तो वो ओवरऑल आपको दिखा देगा 590 वॉट्स, है ना। टोटल पीओई ये सप्लाई कर सकता है, ये 948131305, है ना। तो ये विद सेकेंडरी पावर सप्लाई तो थोड़ा बढ़ जाता है, बट अगर एक ही पावर सप्लाई है तो फिर वो आप देखोगे, राइट, रिड्यूस हो जाएगा उसका जो पावर सप्लाई वाला, मतलब जो अब यहाँ पे देखिए नो पीओई, मतलब पीओई वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो चीज आपको देखनी चाहिए। जब कस्टमर के साथ मीटिंग करते हो, उसकी रिक्वायरमेंट समझते हो, तो ये भी समझना होता है कि उसको पीओई कहाँ कहाँ पे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्विचेस को परचेज करना होता है, राइट। तो ये पीओई वाली इंफॉर्मेशन हो गई। उसके अलावा स्टैकिंग का भी है यहाँ पे, स्टैकिंग कैसे कराएंगे आप, ठीक है। तो ये स्टैकिंग का दिया हुआ है। इसमें क्या है कि आपके पास मान के चलिए 4 स्विचेस हैं, तो 4 स्विचेस को आप एज ए सिंगल स्विच कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मतलब फिजिकली वो 4 अलग अलग स्विच होंगे, बट लॉजिकली वो एक सिंगल स्विच में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल फिजिकल लिंक्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल फिजिकल स्विचेस हैं, तो लॉजिकली आप उसको एक सिंगल स्विच में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ स्टैकिंग। तो ये होता है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स आप देखिए 9300X, तो इसमें अगर आप स्टैक अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो मैक्सिमम 8 स्विचेस को आप स्टैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, और ये बता रहा है स्टैक वाइज बैंडविड्थ सपोर्ट भी दिखा रहा है। और अगर स्टैक वाइज 480 यूज करोगे, 480 वाला केबल, उसका जो बैंडविड्थ सपोर्ट होगा 480 Gbps रहेगा, और ऊपर 1 Tbps था, राइट। तो स्टैक केबल के ऊपर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल वो क्या बैंडविड्थ सपोर्ट करने वाला है, राइट। ये ध्यान रखना, मिक्स्ड स्टैकिंग बिटवीन कैटलिस्ट 9300 एंड 9300X एंड 9300 हायर स्केल मॉडल्स, मिक्स्ड स्टैकिंग सपोर्टेड नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 9300 मॉडल और 9300X के दो मतलब मान के चलिए एक मॉडल आपका 9300 वाला है, एक 9300X वाला है, तो दोनों के बीच में आप स्टैकिंग नहीं कर सकते। तो अब स्टैकिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म का एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस हैं, नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस जो अपने मैक टेबल में रख सकते हैं, ये नंबर ऑफ राउट्स जो अपने राउटिंग टेबल में रख सकते हैं, नंबर ऑफ IPv6 राउट जो अपने राउटिंग टेबल में रख सकते हैं, नंबर ऑफ मल्टीकास्ट राउट जो अपने mRoute टेबल में रख सकते हैं, ACL एंट्रीज कितनी रख सकते हैं, बफर कितना कर सकते हैं पैकेट को, तो वो समझिए आप, DRAM कितना होता है, फ्लैश कितना होता है, कितने मैक्सिमम VLAN सपोर्ट करते हैं, SVI कितने बना सकते हो आप, राइट, जंबो फ्रेम्स सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, टोटल राउटेड इंटरफेसेस मतलब L3 इंटरफेसेस एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम कितने सपोर्टेड रहेंगे, उसके अलावा बैंडविड्थ कितना सपोर्ट करेगा, मतलब स्विचिंग कैपेसिटी हर एक प्लेटफॉर्म के लिए इसने दी हुई है, तो आप स्विचिंग कैपेसिटी देख सकते हो, फॉरवर्डिंग रेट देख सकते हो, राइट। तो विद स्टैक विदाउट स्टैक वो सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ST एक्सेस आर्किटेक्चर भी है यहाँ पे कि STA सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब वो सब आपके यहाँ पे होता नहीं है। सिक्योरिटी फीचर्स में कई बार आप यहाँ पे ETA सेटअप करते हो, मैक्सेक लगाते हो, IPsec इंक्रिप्शन क्या सपोर्ट करेगा ये, राइट। तो ये सब चीजें हैं इसमें। इंटीग्रेशन सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, जैसे DNS इंटीग्रेशन, अम्ब्रेला DNS के साथ इंटीग्रेशन, या फिर क्लाउड मॉनिटरिंग सपोर्ट करेगा फॉर कैटलिस्ट के नहीं करेगा ये, राइट। तो वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि ये क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं करता। मैंने बताया था आपको स्टैक केबल, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के स्टैक केबल्स आते हैं। स्टैकिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, बट फिलहाल तो बस इतना ही डिस्कस करना था मुझे इससे आपको, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट स्विचेस दैट यू हैव गॉट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इथरनेट स्विचिंग की बात करते हैं तो उसमें लाइसेंस भी आपको जरूरत पड़ती है, मतलब स्विचेस के ऊपर लाइसेंस तो इंस्टॉल करोगे ना आप। अब पहले तो स्विचेस पे क्या होते थे, परपेचुअल लाइसेंसेस आते थे। परपेचुअल मतलब एक बार पैसा दो सिस्को को और लाइफ टाइम उसको यूज करो। अब सिस्को ने उसको परपेचुअल से चेंज करके ले आए हैं उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल में, है ना। स्विचिंग जो स्विचेस के लाइसेंस आते हैं वो भी परपेचुअल लाइसेंसिंग से चेंज करके वो किसको ले आए हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। तो उसमें एक आपका आपका देखिए यहाँ पे एक इसको हम डीएनए एसेंशियल बोलते हैं और एक डीएनए एडवांटेज लाइसेंस आता है, राइट। एक नेटवर्क एसेंशियल आता था पहले और नेटवर्क एडवांटेज तो खैर आता ही नहीं है, बट डीएनए एडवांटेज जरूर आता है। नेटवर्क एसेंशियल जो होता है ये आपका परपेचुअल लाइसेंस है, ये परपेचुअल है, वन टाइम पेमेंट होती है। बट डीएनए एसेंशियल और डीएनए एडवांटेज ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ध्यान रखना। डीएनए एसेंशियल और एडवांटेज आपको तब चाहिए जब आप चाहते हो कि आपके स्विचेस को आपको मैनेज करना है डीएनए सेंटर से, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, आप उस एसडीए भी बनाना चाहते हो, एसडीए फैब्रिक भी बनाना चाहते हो, तो आप डीएनए आपको फिर डीएनए लाइसेंस चाहिए, ठीक है। वैसे भी आजकल ये अगर आपको नॉर्मल चलाना है नेटवर्क एसेंशियल से आप काम कर सकते हो, राइट, नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको डीएनए चाहिए, राइट, डीएनए सेंटर से आपको इसको मैनेज करना है तो फिर आपको डीएनए सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा स्विचेस के ऊपर, ठीक है। और आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो, आप नेटवर्क एसेंशियल को डीएनए एसेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है, राइट। बट ध्यान रखना जो डीएनए एसेंशियल या डीएनए एडवांटेज लाइसेंसिंग होती है ना, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो 3 इयर्स 5 इयर्स या 7 इयर्स के टर्म में आप इसको परचेज करोगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो लाइसेंसिंग में डीएनए एसेंशियल या डीएनए एडवांटेज आपको लाइसेंसेस मिलेंगे, राइट। अब किस में क्या फीचर सपोर्टेड है वो आप देखिए, जैसे स्पेशली अगर आप एडवांस्ड कैपेबिलिटीज की बात करोगे, ये नेटवर्क एसेंशियल और नेटवर्क एडवांटेज है, तो नेटवर्क एडवांटेज तो अब दे ही नहीं रहा ना, ये नेटवर्क एडवांटेज तो नो है, राइट। तो नेटवर्क एडवांटेज में नो आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब नेटवर्क एडवांटेज आप ले सकते हो बट वो डीएनए एसेंशियल लाइसेंस के अंदर एडवांटेज वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बट यहाँ पे नेटवर्क एसेंशियल और नेटवर्क एडवांटेज अगर आप डीएनए यूज नहीं कर रहे हैं तो दोनों के फीचर्स को आप देख सकते हो। जैसे एडवांस स्विचिंग कैपेसिटी है, जैसे बीसीपी आईसीआरपी ये सब इंप्लीमेंट करना है तो वो सपोर्टिंग नहीं रहेगा एसेंशियल में, आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा, राइट। या VXLAN हो गया, VRF हो गया, ट्रस्ट सेक हो गया, GTM-PLS MVPN, तो वो आपको फिर एडवांटेज लेना ही पड़ेगा। सेम आपका डीएनए एसेंशियल एंड डीएनए एडवांटेज है। डीएनए सर्विस अगर आपको चाहिए तो आपको फिर डीएनए एडवांटेज ही लेना पड़ेगा। EM नेटफ्लो चाहिए तो डीएनए एडवांटेज लेना पड़ेगा आपको। विजिबिलिटी आपको चाहिए, एनबार वगैरह वो सब के लिए भी चाहिए, ETA भी डीएनए एडवांटेज चाहिए। मेनली हम डीएनए एडवांटेज ही रिकमेंड करते हैं कस्टमर के लिए, वही हम परचेज करवाते भी हैं उससे, ठीक है। तो आप देख सकते हो SDA भी आपका डीएनए एडवांटेज में ही सपोर्टेड है, उससे पहले वो सपोर्टेड ही नहीं है। डायमेंशंस वेट वगैरह आप देख सकते हो, निकाल सकते हो, वो भी बता सकते हो कस्टमर को यहाँ से रीड करके। तो कुल मिला के कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस डेटा शीट में मिल जाएगी हर एक स्विच के लिए, राइट, हर एक स्विच के लिए। तो ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आप इसको रीड कर सकते हो, राइट। यू हैव गॉट एन आइडिया कि आप किस तरीके से इसको रीड कर सकते हो। कनेक्टर्स केबल्स की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं करता है तो वो सब देख सकते हो आप यहाँ पे, राइट। पावर कनेक्टर्स, ठीक है, और मैनेजमेंट स्टैंडर्ड पोर्ट कौन कौन से ये MIP सपोर्ट करता है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे MIPs हैं जो आप ये सपोर्ट करता है। IEEE स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है क्या क्या सपोर्ट करता है, पावर सप्लाई स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, और स्क्रॉल करते जाओगे तो ये जैसे यहाँ पे वारंटी का इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या वारंटी आती है, प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हो यहाँ से, राइट। तो ये प्रोडक्ट नंबर लोगे तो उसमें ये सब मिलने वाला है आपको, ये प्रोडक्ट नंबर में ये सब मिलने वाला है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ऑर्डरिंग गाइड भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे, जैसे ये लिंक दिया हुआ है ऑर्डरिंग गाइड के लिए, तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो चैट विद सेल्स, रिक्वेस्ट कॉल,
सिस्को पार्टनर, वो सब यहाँ से लोकेट कर सकते हो, राइट। यहाँ से सीधे आप सिस्को कॉमर्स जो इनकी वेबसाइट आती है इधर जा सकते हो आप, जो कॉमर्स वाली वेबसाइट रहेगी, यहाँ जाकर के आप देख पाते हो एक्चुअली कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं यहाँ पे, राइट। तो आप जा सकते हो, जैसे स्विचेस में आप गए तो वो आप देख पाओगे, तो आप देख सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। तो अब इसके साथ साथ क्या आएगा, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चाहिए आपको इस स्विच के साथ, राइट। तो ये आप देख सकते हो क्या क्या इसके साथ आपको चाहिए, क्योंकि अब खाली स्विच थोड़े ना लोगे, कंसोल केबल की भी जरूरत पड़ सकती है, पावर क्लिप, राइट, केबल गार्ड एंड ऑल, वो सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। समझ आया? सो दैट्स दैट। तो ये एक अलग पूरा अलग ही चीजें हो जाती हैं, इसको सिस्को कॉमर्स कॉन्फ़िगर या सीसीसी बोल देते हैं इसको, राइट। तो ये अलग ही मतलब एक अलग ही फील्ड है ये, राइट। बट हाँ, थोड़ा तो टेक्निकल होना पड़ता है उन लोगों को भी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो प्री सेल्स वालों का काम होता है, राइट। तो प्री सेल्स में भी तो जॉब करते हैं ना टेक्निकल लोग, तो इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए सभी को कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने दिया ये स्विचेस का इंट्रोडक्शन, राइट। तो वापस स्टार्ट करते हैं, राइट। वापस से पीपीटी ओपन कर लेता हूं जो मुझे कराना था आपको। तो यही बताया लेयर टू स्विचिंग क्या होती है, कि जहां पे आप लेयर टू के बेसिस पे स्विचिंग कराओगे उसको लेयर टू स्विच बोलोगे। लेयर थ्री स्विच आपका लेयर 2 एंड 3 दोनों के बेसिस पे स्विच कर सकता है। जो मल्टी लेयर स्विच होता है वो पोर्ट नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेता है, बेसिकली नेट वगैरह भी सपोर्ट कर देता है वो, राइट। तो आजकल जो भी स्विचेस आते हैं वो राउटिंग कैपेबल होते हैं। पहले क्या था कि लेयर 2 स्विचेस अलग से होते थे, लेयर 3 स्विचेस अलग से होते थे, है अभी भी, बट मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे आज के टाइम में जो स्विचेस होते हैं वो लेयर 3 कैपेबल होते हैं, मतलब समझ आया आपको? वो लेयर 3 कैपेबल स्विचेस होते हैं और राउटिंग भी सपोर्ट करेंगे और स्विचिंग भी सपोर्ट करेंगे वो स्विचेस। तो बताया मैंने आपको 9K कैटलिस्ट 9K सीरीज आती है, 3K भी आती है, जैसे 3650, 3850। 3850 को बंद कर दिया अब सिस्को ने, 3650 अभी भी देखा हमने वो अवेलेबल है, 3850 को बंद कर दिया है। 4500E आता है, वो अभी भी चल रहा है। 6500 बंद कर चुके हैं, 6800 बंद कर चुके हैं। और जो आपके जो WLCs आते हैं वो 9800 सीरीज के WLCs भी आते हैं। अच्छा, ये जो एम्बेडेड WLC आता है ना, ये 9300 9K सीरीज में आना स्टार्ट होता है। 9800 सीरीज का कोई स्विच नहीं होता है, 9300 स्विच होते हैं, 9400 होते हैं, 9500 होते हैं, और उसमें एम्बेडेड WLC भी होता है। एम्बेडेड मतलब आपको अलग से WLC इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। WLC होता है वायरलेस लैन कंट्रोलर, जो कि एपीस को मैनेज करने का काम करता है, राइट। तो वो आप स्विच के ऊपर ही, मतलब एक स्विच को ऐसे WLC भी यूज कर सकते हो आप। और ये चेसी बेस्ड स्विच है, मैंने बताया आपको, ये देखिए, इट इज ए चेसी बेस्ड स्विच, राइट। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन ए कैटलिस्ट स्विच, अगर हम कैटलिस्ट स्विच की बात करें, जो कैटलिस्ट स्विचेस अभी जो मैं आपको डिस्कस करके आया हूं पीछे पास्ट में, तो उसके ऊपर अगर आप इंटरफेसेस की बात करोगे तो मेनली आप उसके ऊपर जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स होते हैं ना, वो लेयर 2 पोर्ट्स होते हैं। अगर आप देखोगे स्विचेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट्स क्या होते हैं, लेयर 2 पोर्ट, उनको हम स्विच पोर्ट भी बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट्स विलेन 1 के मेंबर होते हैं, आपने देखा भी होगा, राइट। जितने भी स्विचेस होते हैं बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट्स उसके लेयर 2 पोर्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको आपका जो स्विच है वो लेयर 3 स्विच है, और आपको अगर उस पोर्ट को लेयर 3 पोर्ट बनाना हो तो वहां पे कमांड देते हो आप नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट कमांड एग्जीक्यूट करके इंटरफेस के ऊपर आप उसको लेयर 2 से लेयर 3 में ट्रांसलेट कर देते हो। तो ट्रांसलेटिंग इंटरफेस फ्रॉम लेयर 2 टू लेयर 3 इज सो इजी, राइट। बहुत आसान है वो, सिर्फ एक कमांड चलती है नो स्विच पोर्ट। इसीलिए लिमिटेशन भी होती है, देखा था वो हमने डेटा शीट में, कि नंबर ऑफ मैक्सिमम लेयर 3 इंटरफेसेस कितने हो सकते हैं, राउटेड इंटरफेसेस, राइट। तो वो वही होता है कि अगर आप नो स्विच पोर्ट करके चेंज कर रहे हो पोर्ट्स को, तो मैक्सिमम कितने पोर्ट्स को चेंज कर सकते हो, राइट। तो नो स्विच पोर्ट से आप किसी भी लेयर 2 पोर्ट को लेयर 3 में चेंज कर सकते हो, राइट। लेयर 3 को वापस लेयर 2 में कन्वर्ट करना है तो स्विच पोर्ट कमांड से आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपल कमांड है स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट। स्विच पोर्ट है तो मतलब लेयर 2 पोर्ट है, नो स्विच पोर्ट मतलब लेयर 3 में ट्रांसलेट हो गया। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका स्विच सिर्फ लेयर 2 स्विच है, आप उसके इंटरफेस में जाकर के नो स्विच पोर्ट कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो सपोर्टेड ही नहीं होता अगर वो क्या है, लेयर 2 स्विच। हाँ, अगर स्विच आपका लेयर 3 है तो ऑब्वियसली वहां पे आप नो स्विच पोर्ट कमांड रन करके इंटरफेस को लेयर 2 से लेयर 3 में ट्रांसलेट कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया ये?
बोलिए। हाँ जी, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। यस यस समझ गया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेसेस होते हैं वो लेयर 2 पोर्ट्स ही होते हैं हमारे। ठीक है, इनफैक्ट देख भी सकते हैं हम इसको, अगर थोड़ा लैब करके देखना है आपको तो थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको, इसके लैब्स को परफॉर्म करके दिखा देता हूं, राइट। स्विचिंग का एक लैब निकाल लेता हूं, राइट। जैसे ये 4 स्विचेस हैं, यहाँ पे किसी एक स्विच को पावर ऑन कर देता हूँ फिलहाल, राइट। तो 4 स्विचेस को मैंने इंटरकनेक्ट कराया हुआ है। तो इस स्विच के ऊपर आप देख सकते हो कि स्विच के जो डिफॉल्ट, एक बार मैं वाइप भी कर देता हूँ इसको, क्योंकि पता नहीं पुराने कॉन्फ़िगरेशन रहेगी कि नहीं रहेगी यहाँ पे। तो वाइप कर दिया इसलिए पुराने कॉन्फ़िगरेशन को हटाने के लिए। ऑलराइट, देखिए अब इस स्विच को आप, स्विच होस्ट नेम में बाय डिफॉल्ट इनेबल करके हम प्रिविलेज मोड में गए, देन गो टू ग्लोबल कॉन्फिग मोड, और मे बी वी कैन रन कपल ऑफ कमांड्स ओवर हियर, जैसे शो वर्जन, iOS है ये 15.2, इसमें iOS XE नहीं है। अब मैं iOS XE वाले भी स्विच यहाँ पे रख लूंगा आपको लैब कराने के लिए, उस जिससे कि आपको लगे कि हाँ वैसे कमांड सिंटेक्स सेम ही है, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट दैट। बट उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे शो आईपी राउटिंग, राउटिंग इनेबल्ड है, ये लेयर 3 स्विच है। बट बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो कि जितने भी पोर्ट्स हैं वो वीलेन किसके मेंबर है, देखिए आप 1 के। टोटल यहाँ पे 8 पोर्ट्स हैं इस स्विच के ऊपर। अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे ना तो टोटल 8 पोर्ट्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर मेंबर ऑफ वीलेन 1। अब अगर वो वीलेन में है तो मतलब लेयर 2 पोर्ट हुए ना, बोलिए, डू यू ऑल एग्री विद दैट और नॉट? कि अगर वीलेन 1 के मेंबर हैं बाय डिफॉल्ट तो मतलब वो क्या हो गए, एक लेयर 2 पोर्ट्स। अगर आप देखोगे भी यहाँ पे किसी एक इंटरफेस को ओपन करके, जैसे आपने कहा शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 और आगे स्विच पोर्ट लगा दीजिए, ये कमांड के आउटपुट में आपको समझ में आएगा कि ये पोर्ट लेयर 2 पोर्ट है या फिर लेयर 3 पोर्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसने दिखाया आपको कि ये जो पोर्ट है ये एक स्विच पोर्ट है, स्विच पोर्ट इनेबल्ड है, इसका मतलब ये एक लेयर 2 पोर्ट है, राइट। तो यहां से समझ में आ जाता है कि ये लेयर 2 पोर्ट है या फिर लेयर 3 पोर्ट है। एक चीज और देखिए, अगर आप यहाँ पे कमांड देते हैं शो आईपी इंटरफेस गीगाबिट 0/0, ये कमांड देंगे शो आईपी इंटरफेस, तो ये कहेगा यहाँ पे, राइट, कि लाइन प्रोटोकॉल अप है, इनबाउंड एक्सेस लिस्ट इज नॉट सेट, बट और डिटेल इसने नहीं दिखाया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक लेयर 2 पोर्ट है, ये लेयर 3 पोर्ट है ही नहीं। जबकि मैंने यहाँ पे शो आईपी कमांड दिया इसको, आइडियली इसको मुझे यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा देना चाहिए था। जैसे मान के चलिए मैंने इसको लेयर 3 में कन्वर्ट कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे कहा नो स्विच पोर्ट, तो ये लेयर 3 में कन्वर्ट हो गया, आप लेयर 2 से लेयर 3 में। अब पहली बात तो ये आपको विलेन 1 में नहीं दिखाई देगा, शो विलेन ब्रीफ कीजिए आप। यहाँ पे विलेन 1 में गिग 0/0 क्या है, अब ये बोलिए, नहीं, राइट। तो विलेन 1 में नहीं है। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप शो आईपी शो इंटरफेस, राइट, सो इंटरफेस गिग 0/0 और आगे स्विच पोर्ट लगाएंगे तो ये डिसेबल्ड दिखा देगा आपको, इट इंडिकेट्स कि ये एक लेयर 3 पोर्ट है। प्लस अगर आप कहोगे यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस गिग 0/0, राइट, इसको अगर आप डिटेल निकालोगे यहाँ पे, कम ऑन, अच्छा मैंने इसको ना एक्चुअली आईपी एड्रेस नहीं दिया इसलिए डिटेल नहीं दिखा रहा है। गिग 0/0 आप आईपी एड्रेस दे दीजिए, जैसे 10.1.1.1, राइट, मैंने इसको आईपी एड्रेस दिया। और फिर इसके बाद देखिए आप शो आईपी इंटरफेस गिग 0/0, तो डिटेल दिखाएगा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, राइट, ये सारा डिटेल दिखाएगा। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस भी है आपका इस इंटरफेस के ऊपर, तो ये एक लेयर 3 इंटरफेस है अब, ठीक है।
बट ध्यान रखना अब आपका ये पोर्ट किसी वीलेन का मेंबर नहीं है, बिकॉज इट इज ए लेयर 3 इंटरफेस नाउ, राइट। बट अगर आपको वापस गिग 0x0 पे जाकर के आप स्विच पोर्ट कमांड दे देते हो, तो जो आईपी एड्रेस दिया ना वो हट जाएगा, अब हट गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इनफैक्ट अब आप यहाँ पे आईपी एड्रेस दोबारा दोगे ये लेगा ही नहीं। ये देखिए कमांड जो इनपुट है वो इनकरेक्ट दिखा दिया इसने, राइट। तो इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड दिखा रहा है, जबकि कमांड सही है हमारी, बट ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि लेयर 2 इंटरफेस है, और लेयर 2 इंटरफेस के ऊपर आप आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये लेयर 2 पोर्ट बना दिया आपने वापस से, तो आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं होगा यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट ए पोर्ट एज ए स्विच पोर्ट, या फिर नो स्विच पोर्ट आप इस तरीके से इस पे इसके ऊपर इनेबल डिसेबल कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? ये बोलिए, समझ आया? और ये भी समझ आया आपको कि बाय डिफॉल्ट Yes. सभी इंटरफेसेस, यू नो, ऑल ऑफ द इंटरफेसेस आर बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ VLAN 1। हमने देखा यहाँ पे शो VLAN ब्रीफ में कि सभी इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के मेंबर हैं। तभी हम बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी इंटरफेसेस एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। इसीलिए बोलते हैं हम, why? Because one VLAN represents one single broadcast domain. One VLAN is equals to one broadcast domain. अब क्योंकि एक VLAN एक broadcast domain होता है अपने आप में, और बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी इंटरफेसेस VLAN 1 के मेंबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी इंटरफेसेस एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? बट आप इसको चेंज कर सकते हैं, you can change it. You can have multiple VLANs on a single switch. You can have different interfaces in different VLAN. And also you can call it like one VLAN is equal to one virtual switch. So virtualization है यहाँ पे. You can divide a single physical switch into multiple virtual switches by using VLAN. क्योंकि by default आपका by default any type of data, any type of traffic cannot move from one VLAN to another VLAN. आया समझ में कि नहीं आया ये? Yes, sir. तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको फर्दर हम। और अब आप लोगों की भी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होगी, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको लैब कराऊंगा। आप लोगों को जो यहाँ से लैब एक्सेस मिला होगा ना, आप लैब एक्सेस लेकर के रखना, सो दैट यू कैन ऑल्सो वैलिडेट थिंग्स अलोंग विद मी, है ना। तो आप लोग वैलिडेट कीजिए मेरे साथ, एंड देन मेरे साथ ही आप लैब्स परफॉर्म भी कर सकते हैं। थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्विचिंग में, इज सो इजी। और ऐसा स्विचिंग कर लीजिए कि स्विचिंग में अगर कुछ भी आपको इश्यू आता है प्रोडक्शन में, तो आप बस देखें और उसको फिनिश कर दें, मतलब खत्म कर दें टॉपिक को, राइट। जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा वो फिक्स कर दें आप। कभी कभी इंटरफेस खराब हो जाते हैं तो वो तो एक अलग बात है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज होते हैं वो आपको डिटेक्ट हो जाने चाहिए विद इन कपल ऑफ मिनट्स अपॉन कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग। तो ये चीजें हैं इसमें। आज के लिए इतना ही रखेंगे। I'll keep it little short today. Tomorrow हम फुल फ्लैश ही 2 hours का रखेंगे, राइट। तो ये कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेम चीजें, राइट। स्विचिंग के टॉपिक्स बताए थे आपको कि स्विचिंग के क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो वो सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था आप लोगों के साथ कल। इनफैक्ट ये भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, शायद सिस्को की वेबसाइट पर ले जाकर के स्विचेस के मॉडल भी दिखाए थे मैंने आपको, राइट। सिस्को की वेबसाइट को विजिट किया था ना हमने, तो वो आप रेगुलर बेसिस पे करते रहा करो। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि यू विल गेट इन टच की लेटेस्ट में क्या चल रहा है, प्लस उसका जो डेटा, यू नो, जो मैंने आपको बताया था उसके डेटा गाइड्स वगैरह, व्हाइट पेपर्स निकालना, या फिर यू नो जो उसके हर स्विच का, हर प्लेटफॉर्म का अपनी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। ऑब्वियसली नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज 100%। तो आप भी रीड करोगे डॉक्यूमेंट, और दूसरे भी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं। या फिर अगर कोई परमानेंटली एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो देन वो अलग बात हो जाती है, दे गेट यूज टू इट, ठीक है, और उनको वो फिर टिप्स पे आ जाता है। खैर, उसके अलावा आपके 3K सीरीज मैंने बताया था 3650 3850, ये ऑलरेडी आपका एंड ऑफ सेल हो चुका है। अगर 3850 की बात करोगे, अब ये स्विच जो है सिस्को सेल नहीं करता। आई बिलीव एंड ऑफ सपोर्ट या तो हो चुका है या होने वाला है वेरी सून 3850। 4500 भी अब एंड ऑफ सेल है, इसको मतलब मिलते हैं, बट वो एक दूसरी सीरीज निकाली इन्होंने बाद में, शायद 4500E करके कुछ है, शायद वो अभी भी मिल जाता है। बट ये भी उतना पॉपुलर नहीं है अभी। सिस्को जो फोकस कर रहा है ज्यादा वो 9K सीरीज पे कर रहा है। उसके पीछे एक रीजन है, दोज ऑल स्विचेस, राइट, दोज ऑल प्लेटफॉर्म्स आर डीएनए कैपेबल। वो डीएनए कैपेबल स्विचेस हैं। डीएनए का मतलब जो डीएनए सेंटर से आप मैनेज कर सकते हो, जो एसडीए बिल्ड कर सकते हैं,
ठीक है, वो ये भी स्विच कर सकते हैं, जैसे 3850 सपोर्ट करता है, 4500 में भी कुछ लिमिटेशंस के साथ वो भी सपोर्ट करता है, बट वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो डिजाइन ही उसके लिए किया गया है, राइट। अगर आप 9K सीरीज की बात करोगे तो 9K सीरीज में जो पोर्ट्स होते हैं स्विच के ऊपर, अब हम उन पोर्ट्स के टाइप्स की बात करेंगे। इनको हम कैटलिस्ट स्विच भी बोलते हैं। स्विच दो टाइप के आते हैं सिस्को में, एक कैटलिस्ट स्विच होते हैं और दूसरे नेक्सस स्विच होते हैं, बताया होगा कल मैंने आपको। नेक्सस स्विचेस सिर्फ डेटा सेंटर में यूज होता है, और जो हमारे कंटेंट में है सिर्फ क्या है, कैटलिस्ट स्विच, राइट। तो कैटलिस्ट स्विच के ऊपर ये जो पोर्ट्स होंगे, इन पोर्ट्स का आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, जो ये RJ45 वाला स्लॉट दिखाई दे रहा है ना, ये कॉपर वायर कनेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे आप कॉपर मतलब RJ45 पोर्ट दिया हुआ है, कॉपर वायर आप यूज करेंगे। राइट साइड में देखोगे तो एक ये स्क्वायर एक स्लॉट बना हुआ है, स्क्वायर, अगर आप देखोगे स्क्वायर शेप में है, राइट, देख पा रहे हैं ये। यहाँ पे SFP एक मॉड्यूल आता है, SFP वो इंसर्ट करते हैं। अब उसमें पोर्ट दो टाइप की SFPs आती हैं, एक जिसमें कि RJ45 कनेक्टर ही कनेक्ट करोगे, और दूसरा जिसमें कि आप फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्ट करते हैं। तो आइडियली यहां पे दोनों टाइप के कनेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड होता है वो क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक। वैसे भी मैंने कल बताया होगा कि कॉपर वायर की जो लिमिटेशन है वो क्या, 10 Gbps, इसके ऊपर ये सपोर्ट नहीं करता, बताया था ना कल। तो अगर आपको 40 गिग चाहिए, 25 गिग चाहिए, 100 गिग चाहिए, या जैसे आपने देखा 9600 या 9500 में 400 गिग भी सपोर्टेड है, राइट, तो वो आपको कॉपर वायर पे सपोर्टेड नहीं होगा, उसके लिए आपको फाइबर ऑप्टिक ही यूज करना पड़ेगा। इनको हम अपलिंक पोर्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, अपलिंक पोर्ट्स। ये देख पा रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे दो ही पोर्ट्स हैं इधर नीचे वाले स्विच में, राइट। तो इस पोर्ट पे ये दो ही हैं, दो ही अपलिंक पोर्ट्स हैं। बट अगर ऊपर देखोगे तो वहां पे टोटल कितने, 8 पोर्ट्स, तो 8 अपलिंक पोर्ट्स हैं ये। क्या है ये, 8 अपलिंक पोर्ट्स। अपलिंक बोलते हैं मतलब एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करने के लिए उन पोर्ट्स का हम यूज करते हैं। आइडियली अपलिंक पोर्ट की जो बैंडविड्थ होती है ना, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंटरफेसिस। जैसे मान के चलिए जो नॉर्मल इंटरफेसिस हैं इसके, वो 1 गिग वाले हैं, तो जो अपलिंक होगा वो 10 गिग वाला होगा। समझ आया। आइडियली अपलिंक क्या होगा फिर, 10 गिग वाला। आइडियली यही होता है। आजकल जो स्विचेस लोगे, जो कैटलिस्ट ये 9K सीरीज है ना, उसमें नॉर्मल जो पोर्ट्स हैं ये 1 गिग वाले होंगे, और राइट साइड में जो ये दिखाई दे रहे हैं वो 10 गिग वाले होंगे। वैसे ये सभी 10 गिग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म परचेज करते हैं, राइट। ये 10 गिग भी हो सकते हैं, ये 40 गिग वाला स्विच भी हो सकता है। तो डिपेंड्स कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म पिक किया। इज दैट क्लियर, समझ आया यहां तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, इसमें टाइप्स ऑफ पोर्ट्स की बात करेंगे। अब हम जो स्विच होता है उसके क्या होते हैं, कुछ अपने पोर्ट्स होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी स्विचेस आते हैं आपके, चाहे वो लेयर 2 स्विच है या लेयर 3 स्विच है, इट डजंट रियली मैटर। बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी पोर्ट्स होते हैं स्विच पोर्ट। क्या होते हैं वो सभी पोर्ट्स, स्विच पोर्ट। स्विच पोर्ट का मीनिंग होता है लेयर 2 पोर्ट होते हैं वो सब के सब, जिसके ऊपर आप आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं कर सकते। वो हमेशा एक वीलेन का मेंबर होना चाहिए। वो या तो ट्रंक होगा या फिर एक्सेस होगा। वो CCNA में पढ़ा होगा आपने, ट्रंक एक्सेस, यहाँ पे भी है, कराऊंगा मैं भी आपको ट्रंक और एक्सेस, ये दोनों चीजें। बट पॉइंट ये है कि जो आपका स्विच पोर्ट होगा, मतलब जो पोर्ट्स होते हैं ना स्विच के, वो बाय डिफॉल्ट सभी क्या होते हैं, स्विच पोर्ट। और स्विच पोर्ट का मीनिंग क्या होता है, लेयर टू पोर्ट होता है वो, मतलब वीलेन में पार्टिसिपेट करेगा, आप उसके ऊपर डायरेक्टली आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं कर सकते, और वो उसी वीलेन के ट्रैफिक को अलाउ करेगा जिस वीलेन का वो मेंबर होगा। तो CCNA में पढ़ा होगा वीलेन मेंबरशिप भी। बाय डिफॉल्ट आपके सभी स्विच पोर्ट्स वीलेन 1 के मेंबर होते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट स्विच के ऊपर सभी स्विच पोर्ट्स वीलेन 1 के मेंबर होंगे, एंड यू कैन अपडेट दैट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। आप कर सकते हो कि यू कैन क्रिएट मल्टीपल वीलेन्स एंड देन यू कैन पुट डिफरेंट इंटरफेसेस इनटू डिफरेंट वीलेन्स। समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया ये, नाइस। अब ये लेयर 2 लेयर 3, ठीक है। और ये चेंज करना हो तो नो स्विच पोर्ट कमांड दोगे आप। नो स्विच पोर्ट कमांड देने से आपका जो पोर्ट है वो लेयर 2 से लेयर 3 में ट्रांसलेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये कमांड सिर्फ लेयर 3 स्विचेस पे ही सपोर्टेड होती है। मान के चलिए लेयर 2 स्विच है, लेयर 2 स्विच कौन सा आता है, 2950 या 2960 सीरीज का, जो अब कम ही देखने को मिलेगा आपको। 2950 जैसे लैब में लगे हुए हैं हमारे CCNA 2950, 2960, ये सभी क्या है, लेयर 2 स्विचेस, ठीक है। अभी प्रोडक्शन में ये कम देखने को मिलेगा, ज्यादा जो अब स्विचेस देखने को मिलेंगे वो 9K सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है। अब पॉइंट ये है कि अगर लेयर 2 स्विच है, लेट्स एज्यूम दैट 2960X सीरीज आप यूज कर रहे हैं या 2950 आप पुराना स्विच यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ये कमांड आप इंटरफेस मोड में जाकर के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसके इंटरफेसेस कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। मान लीजिए लेयर 2 स्विच है तो लेयर 2 ही रहेगा ना वो, तो उसके ऊपर आप राउटेड इंटरफेस कैसे रख सकते हैं फिर। भाई लेयर 3 इंटरफेस को राउटेड इंटरफेस भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? राउटेड इंटरफेस। राउटेड इंटरफेसेस वो होते हैं जहां से आप लेयर 3 के बेसिस पे डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसके ऊपर आप आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हो, उसको हम राउटेड इंटरफेस बोलते हैं। लेयर 2 स्विच के ऊपर कभी भी राउटेड इंटरफेस हो ही नहीं सकता, बट लेयर 3 स्विच के ऊपर आप राउटेड इंटरफेस रख सकते हो। इसका मतलब लेयर 3 स्विचेस क्या सपोर्ट करेंगे? राउटिंग सपोर्ट करेंगे। आप डायरेक्टली इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हो। तो ये जो स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट है ना, बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट स्विच पोर्ट ही होते हैं, चाहे वो आपका लेयर 3 स्विच है या एमएलएस है। इनफैक्ट एमएलएस भी देखोगे बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट्स क्या होते हैं? स्विच पोर्ट, मतलब लेयर 2 पोर्ट होते हैं। बट आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो किस में? लेयर 3 में। सिर्फ किसके ऊपर? लेयर 3 स्विचेस के ऊपर। जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं वो उसके ऊपर जो इंटरफेसेस होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। यू कैन नॉट कन्वर्ट देम फ्रॉम लेयर 2 to 3 एंड वाइस वर्सा। दैट इज नॉट पॉसिबल टेक्निकली, बट लेयर 3 स्विचेस पे आप ये कर पाओगे। तो अभी मैं आपको ये करके दिखा भी देता हूं, राइट? तो साथ के साथ इसका लैब भी परफॉर्म करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप स्विच को एक लेयर 3 स्विच के ऊपर पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट करेंगे एंड वापस उसको आप लेयर 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो वो एक लैब मैं आपको इमीडिएटली मतलब अभी करके दिखा भी देता हूं। कल कुछ लैब्स भी कराए थे क्या मैंने आप लोगों को? नहीं? ठीक है। नहीं। ये देखिए, अब आप, ये एक छोटा सा डायग्राम है 4 स्विचेस का है। इसमें एक ही स्विच को मैं ऑन करने वाला हूं। पहले वाइप कर देता हूं और एक या 2 स्विच ले लेता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको भी वाइप कर देता हूं एंड देन आई विल पावर ऑन बोथ स्विचेस। तो स्विच 1 और स्विच 2, ये आप 2 स्विचेस देखिए, ये लेयर 3 स्विचेस हैं दोनों। क्या है ये? लेयर 3 स्विचेस हैं, ठीक है। तो और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हम, वो iOS वर्जन 15.2 है, ठीक है। iOS XE नहीं है स्विच के ऊपर। iOS XE वाला स्विच भी मैं किसी दिन आपको रन करके दिखा दूंगा, क्योंकि जो अब 9K सीरीज आती है ना, उसमें iOS XE ही आता है। जो 9K सीरीज है ना, उसमें नॉर्मल iOS नहीं आता, उसमें सिर्फ क्या आता है? iOS XE। देखिए, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, कल भी शायद मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि नहीं? सिस्को में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं बताया था? आई डोंट रिमेम्बर, बट बता देता हूं चलो। सिस्को की अगर हम बात करें तो एक तो नॉर्मल iOS आता है इसमें, एक iOS XE आता है, एक iOS XR आता है, एक NX OS आता है। जैसे NX OS है वो सिर्फ नेक्सस स्विचेस के लिए बना है। iOS XR होता है एक iOS XR, वो ASR सीरीज के जो राउटर्स होते हैं, किस सीरीज के? ASR सीरीज के राउटर्स, उनके लिए बनता है iOS XR, जो कि मेनली सर्विस प्रोवाइडर्स यूज करते हैं अपने इंफ्रा के अंदर। उसके अलावा एक आता है iOS XE। तो iOS XE तो आजकल स्विचेस और राउटर्स, जो नॉर्मल राउटर्स होते हैं जो एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर यूज होता है, नॉर्मल कस्टमर्स यूज करते हैं, उसके लिए क्या आता है? iOS XE। और iOS XE ही किस पे यूज होता है? सिस्को स्विचेस के ऊपर, कैटलिस्ट स्विचेस के ऊपर। कैटलिस्ट स्विचेस पे आजकल जो यूज होता है दैट इज iOS XE। पहले हम कैटलिस्ट स्विच पे नॉर्मल iOS यूज करते थे, नॉर्मल iOS। और जो ISR सीरीज के राउटर थे उन पे हम यूज करते थे iOS XE। बट अभी क्या है कि सभी सीरीज के राउटर्स हों और सभी आपके स्विचेस हों, सभी पे क्या यूज करते हैं अब? iOS XE। क्यों? क्योंकि iOS का जो डेवलपमेंट है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं देख ही लेता हूं इनफैक्ट आप लोगों के सामने, ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं, राइट? जैसे आप फॉर एग्जांपल आप गए cisco.com, या इनफैक्ट आप यहां पे जाइए software.cisco.com पे जाइए आप, और यहां पे आप जाएंगे एक्सेस डाउनलोड्स में, डाउनलोड एंड अपग्रेड में, राइट? यहां पे जाइए आप। जब आप इसमें जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि iOS में प्रीवियस जो लेटेस्ट वर्जन था वो कौन सा था, राइट? ब्राउज कीजिए। ब्राउज में करेंगे तो यहाँ पे राउटर्स आएगा, या फिर इनफैक्ट इसके नीचे आपका iOS और ये NX OS दिखाई दे रहा है आपको, ये iOS सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे नॉर्मल iOS है, iOS XE, iOS XR, NX OS। यही बताया था अभी मैंने आपको, ये 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। NX OS सिर्फ नेक्सस स्विचेस के लिए बना है। iOS XR ASR सीरीज के राउटर्स के लिए बना है। iOS XE पहले सिर्फ ISR सीरीज के राउटर्स पे आता था, बट अभी iOS XE हर जगह पे आता है, चाहे वो कैटलिस्ट स्विचेस हैं आपके 9K सीरीज, आप चाहे 9200 परचेज कीजिए, 9300 परचेज कीजिए, 94, 95, 96, किसी भी स्विच के ऊपर अभी आपको क्या मिलने वाला है? iOS XE। पहले क्या आता था? नॉर्मल iOS। इनफैक्ट एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सिर्फ iOS ही रीड करते थे पहले, iOS पे ही काम करते थे, iOS XE को कभी टच ही नहीं किया। बट नए वर्जन में क्या आ गया है? iOS XE। और धीरे धीरे स्विच सिस्को ने क्या किया, जितनी भी डिवाइसेस है उन सब के ऊपर क्या इंस्टॉल कराना स्टार्ट कर दिया? iOS XE। तो अभी अगर आप iOS देखोगे ना, तो ये देखिए आप 15, राइट? 15 के बाद यहां पे अगर आप देखोगे 15, जैसे लेट से आप गए SG के ऊपर, तो यहां पे आप देख सकते हो स्विचेस के लिए
और एक्सेस स्विचेस के लिए लेट्स से या फिर कोर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ और मिलेगा नहीं, सिर्फ 4500 पे ये iOS यूज कर रहा है देखिए, तो बाकी के लिए तो बंद ही कर दिया ना इसने। तो राउटर्स के लिए या फिर आप इनफैक्ट जाएंगे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल वापस जाते हैं iOS में, और iOS में 15SY ले लीजिए आप, राइट। तो राउटर सेलेक्ट कीजिए, डेटा सेंटर, और ये देखिए स्विचेस ही आ गए, मतलब कुल मिला के अभी ये बाकी राउटर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जो पुराने स्विचेस हैं 4500 6500 उसके लिए अवेलेबल है ये, राइट। बट अगर आप iOS XE की बात करेंगे, यहाँ पे iOS की जगह पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, iOS XE। तो iOS XE आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने SG लिया, ठीक है। और SG की अगर आप बात करोगे तो स्विचेस के लिए भी है, उसके अलावा इनफैक्ट आप यहाँ पे एक काम कीजिए, राउटर्स में जाइए, यहाँ पे भी देखिए कुछ ऑप्शन iOS का है क्या। ब्रांच राउटर्स मान के चलिए, या SR सीरीज का राउटर है, ये देखिए। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ iOS XE राउटर्स के लिए, राइट। सिर्फ iOS XE आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल iOS है ही नहीं यहाँ पे। तो iOS XE भी दो तरह का है यहाँ पे, अगर आप देखोगे एक नॉर्मल iOS XE सॉफ्टवेयर है और एक iOS XE SD-WAN सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हैं आप। एक नॉर्मल iOS XE है और एक नॉर्मल क्या iOS XE SD-WAN। iOS XE होता है प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक नॉर्मल स्टैंडअलोन राउटर रहेगा। iOS XE जो SD-WAN लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये SD-WAN सपोर्ट करेगा। और ये आपके यहाँ स्विचिंग में तो हम डिस्कस नहीं करने वाले ऑब्वियसली, राइट। तो iOS XE के भी दो पार्ट आते हैं, एक नॉर्मल iOS XE सॉफ्टवेयर आएगा और एक आएगा iOS XE विद SD-WAN कैपेबिलिटी। तो आजकल जो राउटर्स आते हैं या स्विचेस आते हैं, चाहे आप स्विचेस की भी अगर आप बात करोगे, लेट्स से आप यहाँ पे स्विचेस में चले जाते हो, राइट। और जो आपके ये एक्सेस स्विचेस हैं, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट हम 9200 या 9300 पे जाएंगे। 9300 में जाइए आप, और लेट्स से 9300 में आप गए यहाँ पे 24T, टी का मतलब यहाँ पे इथरनेट इंटरफेसिस से रहेगा। तो अगर आप देखोगे सिर्फ क्या सपोर्ट कर रहा है, iOS XE, नॉर्मल iOS नहीं है। तो जो 9K सीरीज है कैटलिस्ट, उसके लिए सिर्फ क्या है, iOS XE। तो उसके लिए आपको iOS XE ही देखने को मिलने वाला है, समझ आया, गुड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन कौन से इमेजेस, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आपके राउटर्स के लिए, स्विचेस के लिए। आप एग्जैक्टली वही प्लेटफॉर्म पे जाइए, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस होता है ना, ये जैसे आप डाउनलोड्स होम में जाइए, तो यहाँ ब्राउज होल करेंगे आप, तो इधर लेफ्ट साइड में कैटेगरी दिख जाती है कि स्विच के लिए चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, या राउटर के लिए कुछ डाउनलोड करना है। जैसे आपने यहाँ पे राउटर सेलेक्ट किया, तो फिर यहाँ पे पूछेगा कि कौन से कैटेगरी का राउटर है, राइट। यहाँ पे दिखाएगा ये, जैसे आपको लेट से इंडस्ट्रियल राउटर, तो उसमें ISR सीरीज आ जाती है, IR इंडस्ट्रियल राउटर, IR जो रग्ड राउटर्स होते हैं, देखिए। तो कैटलिस्ट IR 1100 आपने लिया, फिर आप इसके अंदर जाइए तो दिखाएगा यहाँ पे, तो iOS XE आ गया ना आपका, नॉर्मल iOS इज गॉन नाउ, ठीक है। आप iOS XE ही यूज होता है। अब लेट से आपने iOS XE सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट किया, तो जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आप देखोगे यहाँ पे 17 डॉट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बोलिए 12 ना, 17.12 तक आ चुका है। ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है iOS XE का, 17.12। तो ये भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे आइडियली जो हम यूज कर रहे होते हैं अभी भी वो 17.6 ही होता है, या 17.3। आपको वही देखने को मिलेगा मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखोगे वर्जन 17 में, वर्जन 17.3 में जाइए आप, तो 17.3 या 17.6 में जाइए, कहीं पे तो गोल्ड स्टार इमेज होगी, या तो वो लॉगिन करने के बाद ही दिखाई देगा मेरे को। एक ना स्टार लगा होता है यहाँ पे इमेज के सामने, क्या लगा होता है, स्टार। इसका मतलब वो जो है इमेज इनकी रिकमेंडेड इमेज होती है। जैसे मैं गया iOS XE SD-WAN सॉफ्टवेयर में, तो अभी तो यहाँ पे स्टार बन के आ नहीं रहा है कुछ, कम ऑन। नॉर्मल iOS XE सॉफ्टवेयर के ऊपर जाइए, आ ही नहीं रहा कहीं पे स्टार बन के। एक स्टार आता है तो वो रिकमेंडेड इमेज वर्जन होता है यहाँ पे, राइट। तो वो मुझे विजिबल नहीं है अभी यहाँ पे, बट अगर किसी दूसरे राउटर पे जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको विजिबल हो जाएगा। लेट से आप गए यहाँ पे 1000 सीरीज ग्रिड राउटर, ये इसको छोड़िए, आप ब्रांच राउटर में आइए। ब्रांच राउटर में लेट से आप गए यहाँ पे 1900 ISR राउटर पे, 1921 पे गए अब आप, और यहाँ पे ये देखिए iOS सॉफ्टवेयर। अच्छा यहाँ पे iOS, इसका मतलब ये SD-WAN सपोर्ट करने वाला राउटर नहीं है,
ठीक है। बट इसमें iOS सॉफ्टवेयर भी अगर आप देखोगे तो 15.7 के बाद देखिए कोई डेवलपमेंट है नहीं, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है उसके बाद। तो इस राउट ये दिख रहा है आपको स्टार, ये गोल्डन स्टार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिकमेंडेड इमेज वर्जन होता है इनका, कि आपको ये इंस्टॉल करना चाहिए इस राउटर के ऊपर, इस सीरीज के राउटर पे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सिस्को खुद बताता है आपको कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा रिकमेंडेड। तो मैं वही बात कर रहा था कि आजकल के जो स्विचेस होते हैं उसमें क्या आता है iOS XE। बट फिलहाल जो हमारा स्विच है यहाँ पे नॉर्मल iOS इंस्टॉल्ड है, iOS वर्जन 15.2। बट मैं आपको वो स्विच पे भी काम करके दिखाऊंगा ओवर द टाइम जिसमें क्या होगा iOS XE। ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए जितने, अब पहले तो आप इसका शो वर्जन देख लीजिए, राइट। तो शो वर्जन के आउटपुट में कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी, जैसे आप देखोगे वर्जन क्या है 15.2, और ये iOS है आपका। वैसे viOS बोलते हैं इसको हम, क्योंकि मैं वर्चुअल iOS यूज कर रहा हूं यहाँ पे। और उसके अलावा आपको यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले करेगा, जैसे फ्लैश कितनी है इसमें, रैम कितना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। उसके अलावा कौन सी इमेज से बूट हुआ वो भी दिखा देगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे शो फ्लैश करके देख भी सकते हो, या शो बूट फ्लैश, शो फ्लैश कमांड आप चला सकते हो इस तरीके से। शो फ्लैश के आउटपुट में आपको दिखा देगा कौन कौन से फाइल्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो वो आपको दिख जाएंगे। प्रोडक्शन में भी यही कमांड होती है फ्लैश के ऊपर, आपको ये देखने के लिए कि कौन कौन से फाइल्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा एक कमांड यहाँ पे शो DIR करके भी होती है, कई बार आप वो कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अब ये क्योंकि वर्चुअल स्विच है तो इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही फाइलें आपको दिखाई दे रही हैं, फिजिकल स्विच पे इतना सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे नॉर्मली iOS इमेज होगी, प्लस मतलब iOS XE होगी, प्लस उसके अलावा जो अगर कुछ पैकेज डाला होगा किसी एडिशनल कैपेबिलिटी के लिए तो वो पैकेज आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब मैं कहता हूं शो DI, है नहीं वो कमांड भी ना, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है ये। अच्छा DIR सिंपल है, तो ये DIR से भी आप इसको देख सकते हो नॉर्मल। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा दिया इसने, राइट। तो फ्लैश के ऊपर ही इसने दिखाया। ठीक है। तो आपकी कॉन्फ है, कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपके स्विच की जो रनिंग कॉन्फ़िग होती है ना, जो आप सेव करते हैं, वो कॉन्फ़िग के अंदर ही जाता है वो बाय डिफॉल्ट, राइट। तो वो आपको दिख जाएगा, प्लस आपका OS इमेज यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, राइट। अच्छा, अगर आपके पास लेट से मल्टीपल इमेजेस हैं तो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाकर के बूट सिस्टम और फ्लैश में जाकर के आप वो इमेज का नेम दे दीजिए। फिर यहाँ पे समझ आया, जो इमेज होगी आपकी अवेलेबल वो इमेज का नेम आप दे सकते हो। तो आप डिफरेंट इमेज से, जैसे मान लीजिए आपको अपग्रेड करना है स्विच को, तो अपग्रेड कैसे करेंगे, आप पहले इमेज लोड करेंगे स्विच के ऊपर TFTP से या फिर SCP से, है ना। तो यहाँ पे कमांड होती है ना प्रिविलेज मोड में, जैसे मान के चलिए आपका स्विच नेटवर्क में है, किसमें, नेटवर्क में होगा तो इसके ऊपर कोई तो IP एड्रेस रखोगे ना आप दे करके। तो उस केस में आप कॉपी कर लेते हैं कि कॉपी TFTP टू कहां पे, फ्लैश। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे। तो आपसे पूछेगा ये एड्रेस कि TFTP सर्वर का एड्रेस बता दीजिए आप, फिर पूछेगा फाइल नेम, तो मैंने कहा यहाँ पे switch.bin, मान के चलिए इस नाम से कोई क्या थी, इमेज थी वहां पे। तो ये पूछेगा, ये ओपन ही नहीं कर सकता क्योंकि है ही नहीं वो अवेलेबल, राइट। तो बट पॉइंट ये है कि इस तरीके से आप फ्लैश को, मतलब फ्लैश के ऊपर आप इमेज को कॉपी कर सकते हो। इफ यू हैव गॉट लाइक मल्टीपल इमेजेस तो फिर आप यहाँ पे DIR करेंगे तो वो दिखाई देगा। उसके अलावा ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाकर के बूट सिस्टम फ्लैश यहाँ पे आप दे दीजिए इसको कि कहां से बूट कराना है। तो आप इस तरीके से बूट करा सकते हैं स्विच को एक नए अपग्रेडेड इमेज के साथ में। बाद में उस पुराने इमेज को डिलीट कर दीजिए इफ एवरीथिंग वेंट स्मूदर, एवरीथिंग वेंट स्मूथली, राइट। तो फिर आप पुराने इमेज को डिलीट कर सकते हैं। खैर, वापस अब आते हैं स्विच के ऊपर, क्योंकि हम बात कर रहे थे स्विच पोर्ट्स की। ठीक है। तो मैंने कहा था भले ही आपका लेयर 3 स्विच हो, जैसे अगर आप देखोगे IP राउटिंग इनेबल्ड है ना, आजकल जितने भी लेयर 3 स्विचेस होते हैं ना, उन पे IP राउटिंग भी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड आता है। पुराने जमाने में क्या था, IP राउटिंग लेयर 3 स्विचेस पे डिसेबल्ड होता था, तो राउटिंग इनेबल कराने के लिए कमांड देनी पड़ती थी IP राउटिंग। अगर आपको इस पे डिसेबल कराना है तो नो IP राउटिंग आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस कमांड से IP राउटिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिसेबल्ड। तो अब अगर आप कहोगे शो IP राउट तो ये कहेगा कि है ही नहीं राउटिंग टेबल, तो क्योंकि आपने डिसेबल कर दिया अब उसको। पहले लेयर 3 स्विचेस पे IP राउटिंग डिसेबल्ड रहती थी, बट अब क्या रहती है बाय डिफॉल्ट, ये इनेबल्ड रहती है। तो आप कमांड देंगे सिंपल IP राउटिंग कुछ इस तरीके से, क्या दोगे, IP राउटिंग।
आईपी राउटिंग से राउटिंग इनेबल्ड हो जाती है, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि राउटिंग इनेबल्ड है या नहीं है. इन केस इफ यू वांट योर स्विच टू परफॉर्म राउटिंग, तो देन राउटिंग हैज टू बी इनेबल्ड. Post confirming this, now let's do one thing. Let's check the interfaces, right? So show IP interface brief. The list of, like, the output of this command would list of available interfaces. Okay, it will provide you the list of all available interfaces on this switch. कितने interfaces हैं? 8. 0 by 0 से 0 by 3 and then 1 by 0 से लेकर के 1 by 3 सभी क्या है? गीगाबिट इंटरफेसेस. समझ आया? बाय डिफॉल्ट सभी VLAN 1 के मेंबर होते हैं. देख लीजिए आप, दिखाई दे रहे हैं सभी इंटरफेसेस VLAN 1 में. और बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट्स क्या होते हैं? लेयर 2 पोर्ट, मतलब स्विच पोर्ट होते हैं. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको हम? एक कमांड होती है शो इंटरफेस गिग 0 by 0, आगे क्या लगा देंगे आप? स्विच पोर्ट. तो जब आप स्विच पोर्ट कमांड के साथ इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो it must display you switch port enabled. So if this switch port feature is enabled, which means it clearly indicates कि ये जो switch port है ये क्या है? I mean ये जो port है ये क्या है? एक switch port. Switch port मतलब ये एक layer 2 port है. Layer 2 port होगा तो ये या तो access की तरह काम कर रहा होगा या फिर trunk. तो अभी किस मोड में काम कर रहा है ये? ऑपरेशनल मोड. देखिए ऑपरेशनल मोड क्या है इसका? एक्सेस. इसका मतलब करंटली दिस इंटरफेस इज वर्किंग एज एन एक्सेस पोर्ट. अगर ये ट्रंक होता है यहां पे तो आप इसको ट्रंक पोर्ट बोलते, फिर इसका ऑपरेशनल मोड ट्रंक हो जाता. बट फिलहाल एक्सेस पोर्ट है ये. और बाय डिफॉल्ट इस VLAN के ऊपर एक्सेस VLAN कौन सी है? एक्सेस VLAN 1, वो भी दिखा दिया यहां पे. समझ आया? बाकी ट्रंक एनकैप्सुलेशन यहां पे नेटिव है, बट फिलहाल यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की जरूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड एज ए ट्रंक पोर्ट. ठीक है, तो ये आप सब चीजें यहां पे देखोगे. अब मान लीजिए आप इस इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस देना चाहते हैं, तो चलिए आप इस इंटरफेस पे गिग 0 by 0 पे जाइए. आपने कहा आईपी एड्रेस राइट एंड .1.1 और /24 लेट से आपने कहा. क्या कह रहा है ये? इनपुट इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, राइट. अब ऐसा नहीं है कि हमारी कमांड खराब है, यहाँ पे कमांड तो सही है बट इसने लिया नहीं इस कमांड को. क्यों? क्योंकि ये एक लेयर 2 पोर्ट है और लेयर 2 पोर्ट के ऊपर आप आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं कर सकते. अब मान के चलिए आपको इस पोर्ट के ऊपर आईपी एड्रेस एलोकेट करना है. लेट्स अज्यूम दैट. सो इफ यू वांट्स टू एलोकेट एन आईपी एड्रेस ऑन दिस इंटरफेस, तो आपको इसको लेयर 3 पोर्ट बनाना पड़ेगा. और उसको बनाने के लिए कमांड होती है यहाँ पे नो स्विच पोर्ट. इस कमांड से स्विच पोर्ट अब डिसेबल्ड हो जाएगा. ये किसी VLAN का मेंबर नहीं रहेगा. आप जैसे कि अब अगर आप कहोगे शो VLAN ब्रीफ, तो क्या ये गिग 0 by 0 आपको VLAN की मेंबरशिप में दिखाई दे रहा है? यहाँ पे नहीं दिखाई देगा. लेयर 3 पोर्ट कभी भी किसी VLAN का मेंबर नहीं रहेगा स्विच के ऊपर, राइट. दैट्स वन थिंग. सेकेंड, अगर आप देखोगे यहाँ पे शो इंटरफेस गिग 0 by 0 और आगे स्विच पोर्ट, तो ये डिसेबल्ड दिखाएगा. थर्ड, अगर आप इस इंटरफेस पे अब आईपी एड्रेस दोगे, क्योंकि अब ये राउटेड इंटरफेस है. क्या है ये? राउटेड इंटरफेस. तो अब आप आईपी एड्रेस भी एलोकेट कर सकते हो. ये देखिए, ले लिया ना कमांड. सेम कमांड दी है मैंने, दोबारा टाइप नहीं किया इस कमांड को. वो मैंने एरो से पीछे बैक साइड में जाकर के वापस से सेम कमांड को एग्जीक्यूट किया. तो इस बार इसने एक्सेप्ट किया कमांड को. दैट मींस कि आईपी एड्रेस एलोकेट हो गया इस इंटरफेस को. अब अगर आप वैलिडेट करना चाहते हैं तो कमांड होगी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. इस कमांड के आउटपुट में आपको दिखा देगा कि किस इंटरफेस के ऊपर क्या आईपी एड्रेस है. दिखाई दिया आपको? बोलिए. आईपी एड्रेस दिखाई दे गया. इनफैक्ट अब ये राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल हो गया होगा. यहाँ पे देखिए आप, ओवर गिग 0 by 0. समझ आया? तो इस तरीके से आपने इस इंटरफेस को किस में कन्वर्ट किया? लेयर 2 से लेयर 3 में. अब क्यों कर पाए? क्योंकि ये क्या था? एक लेयर 3 स्विच. अगर ये लेयर 2 स्विच होता तो वो कमांड हम चला ही नहीं पाते, नो स्विच पोर्ट वाली कमांड. समझ आया? ऑल राइट. अब जो नेक्स्ट है इसमें जो आपको समझना चाहिए स्विचेस के बीच में, राइट, वो ये है कि आप इस लेयर 3 इंटरफेस को वापस लेयर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आप गए गिग 0 by 0 पे और आपने क्या कहा वापस से? स्विच पोर्ट. तो जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड था ना, वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली. और ये बाय डिफॉल्ट किसका मेंबर बन जाएगा? VLAN 1 का. आप देखिए यहाँ पे आ गया गिग 0 by 0. और जो आपने आईपी एड्रेस दिया था, इट्स गॉन नाउ. डू यू सी दैट आईपी एड्रेस? नो. अब अगर आप सेम कमांड दोगे शो इंटरफेस गिग 0 by 0 और आगे क्या लगाओगे? स्विच पोर्ट, तो वापस से स्विच पोर्ट को क्या हो जाना चाहिए? इनेबल्ड. इस तरीके से आप पोर्ट को चेंज कर सकते हो, इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो. लेयर 2 से 3 में, 3 से वापस 1 में. एक चीज और आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये कि अगर आप एक लेयर 2 इंटरफेस को लेयर 3 में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली किया हमने और हुआ भी था वो, राइट. तो जैसे मान के चलिए मैं वापस से गया गिग 0 by 0 पे, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे नो स्विच पोर्ट. स्विच पोर्ट को मैंने डिसेबल कर दिया. तो अभी तो आईपी एड्रेस दे सकता हूं ना मैं यहाँ पे 10.1.1 और ये /24 आप दे दीजिए, राइट. तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ,
आईपी एड्रेस विजिबल है यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर, नाइस। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, एज आई सेड कि जब आप नो स्विच पोर्ट करते हैं इंटरफेस के ऊपर, मतलब स्विच पोर्ट डिसेबल करते हैं और आप आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं, तो ये बैकएंड में पता है क्या करता है, एक कमांड होती है शो वीलेन इंटरनल यूसेस। क्या कमांड होती है? शो वीलेन इंटरनल यूसेस। इस कमांड के आउटपुट में दिखाएगा कि एक इसने एक्सटेंडेड वीलेन क्रिएट किया ऑटोमेटिकली और इंटरफेस को उस वीलेन में डाल दिया इसने, और ये इसने ऑटोमेटिकली किया। तो बैकएंड में, बैकग्राउंड में ये होता है। ये आपको डायरेक्टली शो वीलेन ब्रीफ के आउटपुट में नहीं दिखेगा, ये देखिए नहीं दिखाई देगा। बट अब अगर आप कहते हो कि मेरे को 1006 क्रिएट करना है वीलेन, तो क्रिएट भी नहीं करने देगा ये अब आपको। क्यों? क्यों? क्या बता देगा कि फेल टू क्रिएट। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है यहां पे, नॉट अवेलेबल। समझ आया? मतलब ये वीलेन अवेलेबल नहीं, जबकि सामने मैं देख रहा हूं कि ये वीलेन किसी ने क्रिएट ही नहीं की, तो फिर तो क्रिएट हो जाना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्विच उसको इंटरनली यूज कर रहा है। समझ आया? तो जब आप नो स्विच पोर्ट कमांड देते हो ना इंटरफेस के ऊपर, तो बैकग्राउंड में वो एक एक्सटेंडेड वीलेन बनाता है स्विच और पोर्ट को उस वीलेन में डाल देता है। अब सवाल ये है, मतलब अब होता क्या है कि इसने वीलेन 1006 से स्टार्ट करना है और कहां तक चला जाएगा ये, ऐसे 4094 तक। बट हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको हम? उल्टा। उल्टा मतलब मैं चाहता हूं कि 4094 से वीलेन एलोकेट करना स्टार्ट करे जब मैं नो स्विच पोर्ट करता हूं, उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में आप वीलेन एलोकेट की इसने 1006 से। जैसे मान के चलिए मैं गया अब गिग 0/1 पे, मैंने कहा नो स्विच पोर्ट। फिर मैं गया गिग 0/2 पे, मैंने फिर से कहा नो स्विच पोर्ट। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे शो वीलेन इंटरनल यूसेस 06, 7, 8, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको हम? असेंडिंग ऑर्डर में इसने वीलेंस को एलोकेट किया, एक्सटेंडेड वीलेन इंटरफेसिस को। कब? जब आपने नो स्विच पोर्ट किया। बट इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो कि 4094, देन 4093 एंड देन लाइक सो ऑन, राइट? तो आप अभी क्या करेंगे यहाँ पे, इंटरफेस गिग 0/2, यहाँ पे वापस से क्या कर देंगे, स्विच पोर्ट, और गिग 0/1 स्विच पोर्ट, गिग 0/0 एंड देन स्विच पोर्ट। अभी जितने भी एक्सटेंडेड वीलेन्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। शो वीलेन इंटरनल यूसेस, देखिए है क्या? अब तो अभी आप शो वीलेन ब्रीफ करके वीलेन 1006 क्रिएट करोगे तो हो भी जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे हो गया ना अब शो वीलेन ब्रीफ, क्योंकि अब इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया ये, क्योंकि यूज में ही नहीं है वो वीलेन अब। बट अगर आप चाहते हो कि ये जो वीलेन ये यूज कर रहा है वो ये यू नो किस ऑर्डर में करे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करे, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में करे ये वीलेंस को एलोकेट, राइट? तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे उसके लिए कि, कम ऑन जस्ट अ मोमेंट, आप इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल कमांड चलती है स्विच के ऊपर कि इंटरनल एलोकेशन, वीलेन इंटरनल एलोकेशन, और यहां पे पॉलिसी में क्या डाल देंगे हम, डिसेंडिंग। ये कमांड फोर्स करेगी स्विच को डिसेंडिंग ऑर्डर में वीलेन एलोकेट करने के लिए फॉर इंटरनल यूसेस। समझ आया? ये कमांड फोर्स करेगी आपके स्विच को किस ऑर्डर में वीलेन पिक करने के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, शो वीलेन आप ब्रीफ कीजिए अभी तो 1006 मैंने क्रिएट की थी। अब अगर आप गिग 0/0 को क्या करेंगे, नो स्विच पोर्ट, तो ये जो बैकएंड में वीलेन क्रिएट करेगा बैकग्राउंड में, तो शो वीलेन इंटरनल यूसेस में ही दिखाई देगी ना। वो कौन सा वीलेन लिया, पीछे से लिया ना, लास्ट वाला वीलेन उठाया इसने। फिर 0/1 पे जाइए, नो स्विच पोर्ट आप कीजिए, फिर 0/2 पे जाइए, नो स्विच पोर्ट कीजिए, एंड करके शो वीलेन इंटरनल यूसेस कीजिए आप यहां पे वापस से। देखिए आप, इससे बेनिफिट क्या होता है, ये वाला ऑर्डर सेलेक्ट करने से आइडियली यही रिकमेंडेड होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मेथड। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सटेंडेड वीलेन की जरूरत पड़ती है तो आप आइडियली 1006 ही क्रिएट करते हो, तो वो क्रिएट करने नहीं देगा फिर आपको। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बेटर क्या है कि इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में एलोकेट कराइए। तो लास्ट वाला ईमेल तो आप लास्ट वाला विलेन तो यूज नहीं करेंगे ना आप, तो इसलिए बेटर ये होता है कि लास्ट से स्टार्ट कीजिए। तो ये कमांड आइडियली हम प्रोडक्शन में एग्जीक्यूट कर देते हैं स्विच के ऊपर। समझ आया?
तो इस तरीके से आप लेयर 3 इंटरफेस बना सकते हो, उसको वापस लेयर 2 बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक टर्मिनोलॉजी होती है एसवीआई। क्या होती है एसवीआई? वो क्या होता है? स्विच वर्चुअल इंटरफेस, वो बताऊंगा आपको। तो यहां पे मैं डिफॉल्ट इंटरफेस गिग 0/0 कर देता हूं, 0/1 कर देता हूं, 0/2 कर देता हूं। इस कमांड का मीनिंग क्या है कि इंटरफेस आपका किस में चला जाएगा? डिफॉल्ट स्टेट में। जो आपने चेंजेस किए थे वो चेंजेस डिलीट हो जाएंगे। आप ऐसे भी बोल सकते थे डिफॉल्ट इंटरफेस रेंज गिग 0/0 से लेकर के 0/2 तक। एक सिंगल कमांड से भी आप कर सकते थे ये काम। समझ आया? वेरी नाइस। अब अगर आप देखोगे तो शो वीलेन इंटरनल यूसेज, तो एक भी वीलेन नहीं है। शो आईपी इंटरफेस या शो इंटरफेस अगर आप देखोगे, शो इंटरफेस गिग 0/0 और आगे क्या लगा देंगे? स्विच पोर्ट। तो स्विच पोर्ट इनेबल्ड है ना, मतलब ये क्या है? एक लेयर 2 पोर्ट। क्लियर है ये? अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि एसवीआई क्या होता है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्या होता है। तो देखिए यहां पे एक वीलेन बनी हुई है, वीलेन 1 है ना। ऐसे में और भी वीलेन बना सकता हूं, 10 बना सकता हूं। नेम क्या दे सकता हूं इसको? लेट्स से एचआर। वीलेन 20 बना सकता हूं। नेम क्या दे सकता हूं इसको मैं? आईटी। वीलेन क्या बना सकते हैं? 30। नेम क्या दे सकते थे यहाँ पे? सेल्स। राइट, ऐसे आप दे सकते हो ना, ऐसे डिफरेंट वीलेन्स आप बना सकते हो। तो शो वीलेन ब्रीफ, ये तरीका होता है वीलेन क्रिएट करने का। नेम भी दे देना चाहिए हमें, आइडियली रिकमेंडेड होता है वीलेन को क्या दे देना चाहिए हमें? नेम। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि आप वीलेन का जो पर्पस है वो समझ पाओगे। जैसे आईटी दे दिया तो मतलब आईटी टीम के जो यूजर्स होंगे वो किस वीलेन में होने चाहिए? आईटी वीलेन में। ठीक है, समझ आया? क्लियर है यहां तक आप सभी लोगों को ये? Yes, yes, yes. सर ये विलन जो बैकएंड में बना रहे हैं, इसका मतलब रीजन क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि सर एसवीआई ही बनता है एक्चुअल में, तो जो मैं सिखाने वाला हूं आपको ठीक है सर, डन। ठीक है, तो अभी बताने वाला हूं। ये देखिए होता क्या, अगर आपको एसवीआई बनाना हो ना, एसवीआई होता है स्विच वर्चुअल इंटरफेस, और वो इंटरफेस होता है जब आप वीलेन को आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं। जैसे कि इंटरफेस आप वीलेन 10 बना सकते हो। ऐसे इंटरफेस वीलेन 10 बनाया हुआ है ना आपने, वीलेन 10 ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अब आप उसका इंटरफेस भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, वीलेन 10। ठीक है, तो जो वीलेन 10 है अब आपका, ये इस वीलेन 10 को अब आप आईपी एड्रेस एलोकेट कर रहे हैं कि आईपी एड्रेस 10.1.1, लेट से मैंने इसको दे दिया, ये नो सेट कर दीजिए। इसको आप बोलते हैं एसवीआई, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो आइडियली प्रोडक्शन में ये बहुत देखने को मिलेगा आपको। नो स्विच पोर्ट करके लेयर 3 इंटरफेस रेयरली कहीं पे देखने को मिलेगा आपको, कम ही देखने को मिलता है। समझ आया? जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान के चलिए ये मशीन है यहाँ पे, राइट? ये मशीन वीलेन 10 में है, ऐसा मान लेते हैं। किसमें है? वीलेन 10 में। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूं यहाँ पे कि ये वीलेन 10 में है, राइट? और जो सबनेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेट से 192.168 डॉट या 10 वाला सबनेट ले लेते हैं, ठीक है? 10.1.0/24 ये ले लेंगे यहाँ पे, इस सबनेट, राइट? विलेन 10 है, तो एक विलेन 10 ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। ऑल ऑफ यू नोज अबाउट दैट, राइट? विलेन 10 बनाया हुआ है। प्लस मैं क्या करूंगा, गिग 1/2 पे जाऊंगा, इंटरफेस गिग 1/2, और इसको किस विलेन में डाल दूंगा? स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन किस में? 10 में। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मैनुअली एक्सेस बना दिया इसको, मतलब ये विलेन 10 का मेंबर बन गया पोर्ट। अब मान लीजिए मुझे इस मशीन से कम्युनिकेट कराना है स्विच को, तो ये मशीन को आप आईपी दोगे। तो इस मशीन को जो मैं आईपी दे देता हूं ना अभी फिलहाल, वो दे देता हूं 10.1.2। समझ आया? तो ये मशीन का एक्सेस ले लेते हैं हम, इस मशीन का, और ये मशीन के ऊपर आईपी एड्रेस एलोकेट कर देते हैं। रुकिए, आने दो एक्सेस इसका, बस दिखा रहा हूं कि एसवीआई का यूज कैसे करते हैं, राइट? तो यहां आप ये इंटरफेस सेटिंग्स में जाइए इसके, और आईपी एड्रेस एलोकेट कीजिए 10.1.2 जो हमने डिसाइड किया एज पर द डायग्राम। तो लेट से ये आपने लिया यहाँ पे 10.1.2/24 ही ले लीजिए सबनेट मास्क। ओके कीजिए, ओके कीजिए, मशीन को दे दिया आईपी। इसके बाद आप स्विच पे जाइए। इस स्विच पे ऑलरेडी ये जो इंटरफेस है गिग 1/2, ये किस विलेन का मेंबर है? वन सेक, शो रन इंटरफेस गिग 1/2। अब देखिए किस विलेन का मेंबर है?
10 का शो VLAN ब्रीफ करोगे तो यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको ये VLAN 10 में इंटरफेस gig 1/2 दिखाई दिया। तो अब मान के चलिए मैं चाहता हूं स्विच और ये पीसी आपस में बात करें, तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं gig 1/2 पे जाऊं और यहाँ पे 10.1.1 आईपी एड्रेस एलोकेट कर दूं, बट ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। क्यों? मान के चलिए VLAN 10 में और भी यूजर्स हैं, तो जब और भी यूजर्स होंगे और भी मशीनें होंगी तो उसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो कैसे होगी? एक ही इंटरफेस पे तो आकर के टर्मिनेट नहीं होंगे वो, राइट? भाई एक ही इंटरफेस पे तो टर्मिनेट नहीं होंगे ना। होगा क्या? यहां पे और भी मशीनें बनी होंगी, वो एक डिफरेंट इंटरफेस पे होगी, ये अलग डिफरेंट इंटरफेस पे होगी। कितने L3 इंटरफेस बनाओगे फिर आप ऐसे स्विच के एंड पे? तो स्विच का जो पोर्ट होता है ना उसको L3 नहीं बनाते, उसको क्या रखोगे आप? L2 ही रखोगे। बट आप क्या करते हो? VLAN को आईपी दे दोगे। जैसे मैंने मान लीजिए स्विच के ऊपर हूं मैं यहाँ पे, तो VLAN 10 बनाया, तो आप इंटरफेस VLAN किस में गए? 10 के अंदर, और आपने इसको आईपी एड्रेस क्या दे दिया? 10.1.1। ऐसे दे देते हैं, इंटरफेस को ना देके डायरेक्टली, फिजिकल इंटरफेस को आईपी ना देके क्या बना लेते हैं? SVI, जिसको स्विच वर्चुअल इंटरफेस बोलते हैं। मतलब VLAN को आईपी देते हो, एक इंटरफेस बनाते हो VLAN के लिए और उसको आईपी एड्रेस एलोकेट करेंगे। एंड देन नाउ ट्राई टू पिंग 10.1.2 जो कि वो पीसी है, पिंग होना चाहिए यहां से। हो गया? तो rather converting your physical interface from layer 2 into layer 3 वो रिकमेंडेड, मतलब वो होता ही नहीं है रिकमेंडेड ये सोल्यूशन है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप फिजिकल इंटरफेस पे भी आईपी देते हो ना, तो बैकग्राउंड में उस इंटरफेस को किसमें डालता है? एक VLAN में। तो वो बेसिकली आईपी VLAN को एलोकेट होता है, वो भी SVI होता है, बट ऐसे लगता है फ्रंट एंड में जैसे आपने इंटरफेस को किसमें कन्वर्ट कर दिया हो? लेयर 3 में। समझ आया इसका जवाब उस्मान, जो आपने सवाल पूछा मुझसे? यस सर। नाइस। तो ये होता है इसमें आपको SVI, मतलब SVI is more recommended solution as compared to directly allocating an IP address onto interface. हाँ, कभी कभी स्विच के इंटरफेस पे आप डायरेक्टली आईपी दोगे, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं दोगे। कब? स्पेशली मान के चलिए ऐसा आप मान लीजिए यहां पे कि ये जो स्विच 1 है, स्विच 1 का एक इंटरफेस जाता है राउटर के ऊपर। कहां पे जाता है? राउटर पे। अब ऑब्वियसली यहां पे तो दो से ज्यादा डिवाइसेस होंगी नहीं ना बीच में, करेक्ट? तो आप डायरेक्टली फिर लेट से मान के चलिए यहां पे था ये 1/3 इंटरफेस, तो इस 1/3 को अब आप L3 बना लीजिए। इधर राउटर के एंड पे तो ऑलरेडी L3 है ही, ये आईपी दे दीजिए दोनों एंड पे सेम सबनेट का, तो दोनों आपस में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे आप नो स्विच पोर्ट कमांड दे सकते हैं स्विच पे। तो आपको देखना चाहिए आप करना क्या चाहते हैं। तो अगर आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके लिए आप क्या बनाते हैं? स्विच के ऊपर SVI, VLAN को आईपी दोगे आप। और अगर आपका स्विच और राउटर की कनेक्टिविटी है तो फिर आप स्विच के पोर्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो किसमें? लेयर 3 में, और फिर डायरेक्टली इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस एलोकेट करा दीजिए। ये क्लियर है सभी को? अदिति, अनिकेत, सविनिया, उस्मान, आप सभी ऑनलाइन लोगों को? Yes, yes. यस सर। ठीक है। तो सिनेरियो के बेसिस पे आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको इंटरफेस को लेयर 2 से लेयर 3 में ट्रांसलेट करना है या फिर SVI डायरेक्टली VLAN को आईपी दे देना है। तो लेन यूजर्स के लिए, जो लेन के लिए यूज कर रहे होंगे VLAN, उसके लिए SVI बनाओगे आप, वही रिकमेंडेड होता है। उसका एक और रीजन है ना, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करोगे तो वो एक ही स्विच पे तो होगा नहीं, कई बार मल्टीपल स्विचेस पे भी होगा वो, राइट? तो जो VLAN 10 के यूजर्स हैं वो खाली स्विच 1 पे नहीं होंगे, वो स्विच 2 पे भी हो सकते हैं, वो स्विच 3 पे भी हो सकते हैं। तो स्विचेस के बीच में क्या चला के रखते हैं? ट्रंकिंग। लेकिन SVI तो किसी एक पे ही बनाएंगे ना। अब या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच होगा या कोर लेयर का स्विच होगा, जहां पे आप क्या बनाते हैं? SVI, और वो एज ए गेटवे काम करता है उस VLAN के सभी एंड यूजर्स के लिए, राइट? तो इसीलिए स्विच का पोर्ट लेयर 3 में कन्वर्ट हम करते ही नहीं है उसको, वी विल कीप इट एज ए लेयर 2। बट अगर फायरवॉल पे जा रहा है इंटरफेस, अब मान लीजिए स्विच 3 से फायरवॉल पे गया, ये इधर लेयर 3 होता ही ऑटोमेटिकली, तो आप इसको भी क्या बना सकते हैं? लेयर 3 नो स्विच पोर्ट करके आईपी दे दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि फायरवॉल पे भी, क्योंकि फायरवॉल पे भी क्या बना सकते हो आप? सब इंटरफेस, और उनको किस में डाल सकते हैं? VLAN में, डिफरेंट VLANs में फायरवॉल के ऊपर। तो फिर आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे ट्रंक, फिर मैंडेटरी रहेगा कि आप ट्रंक बनाएंगे और आईपी एड्रेस डायरेक्टली कहां पे देंगे? फायरवॉल पे।
मैं कराऊंगा यहाँ पे वो सिनेरियो, राउटर ऑन स्टिक, इंटरविलेन राउटिंग कराऊंगा मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा राउटर ऑन स्टिक। तो राउटर ऑन स्टिक या फायरवॉल इन स्टिक एक ही बात है। फायरवॉल पे भी सब इंटरफेस बन जाते हैं, राउटर पे भी बनते हैं। तो उस केस में जो आपका राउटेड इंटरफेस होगा लेयर 3, वो राउटर पे होगा या फायरवॉल के ऊपर होगा, ना कि वो स्विचेस के ऊपर होगा। तो स्विच पे फिर आप राउटेड इंटरफेसेस क्रिएट नहीं करते हो। बट एक कंडीशन होती है अब इसमें भी। एक ना वीलेन बनाते हैं हम हमेशा, मैनेजमेंट वीलेन। ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा प्रोडक्शन में कि एक सेपरेट वीलेन होगी सबसे अलग, उसका काम सिर्फ मैनेजमेंट प्रोवाइड करने का होगा, या मैनेजमेंट एक्सेस देने के लिए आप उसको यूज करोगे, या उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ बैंड एक्सेस। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ बैंड एक्सेस या मैनेजमेंट एक्सेस बोलोगे। एक विलेन ऐसी होगी नेटवर्क में जो मैनेजमेंट विलेन होगी। अब मान के चलिए ठीक है, लेयर 3 स्विच पे तो आप आईपी एड्रेस दे ही दोगे, तो पता ही है आपको। आपसे एक सवाल है मेरा, आप सीसीएनए कर चुके हो सभी लोग, एक लेयर 2 स्विच है, क्या मैं उसको आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकता हूं लेयर 2 स्विच के ऊपर? सर मैनेजमेंट आईपी? हाँ, मतलब कोई भी आईपी। जी सर, वीलन 1 में कर सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है विलेन 1, ठीक है। मतलब किसी भी एक वीलन क्रिएट करके मेरे एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। सो होता क्या है, अब लेयर 2 स्विच है, आइडियली सोचेंगे अच्छा लेयर 2 स्विच है तो आईपी एड्रेस क्यों एलोकेट कर पाएंगे फिर यहाँ पे। बट एक और सवाल है फिर, अगर आप इस पे आईपी नहीं दोगे तो रिमोटली एक्सेस कैसे करोगे इस स्विच को? आप मान लीजिए इसको आपको एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना है, कैसे करोगे? टेलनेट कैसे लोगे इस स्विच का आप फिर? तो लेयर 2 स्विच पे भी, सिस्को स्विचेस पे क्या होता है, अगर कोई लेयर 2 स्विच है उस पे भी हम एक वीलेन पिक करके, कोई भी एक वीलेन, कोई भी हो सकती है वो, लेट से मेरा मान के चलिए वीलेन 10 आपका क्या है मैनेजमेंट के लिए, तो वीलेन 10 का एक एसवीआई बनाइए आप और उसको आईपी एड्रेस दे दीजिए आप, और साथ में इसको क्या दे देते हैं, डिफॉल्ट गेटवे, साथ में क्या दे देते हैं, डीएनएस सर्वर। ये राउटिंग नहीं करेगा स्विच, लेकिन आईपी एड्रेस आप एलोकेट कर पाओगे फॉर मैनेजमेंट एक्सेस। और कई बार आपको लाइसेंस भी तो इंस्टॉल कराना पड़ेगा ना लेयर 2 स्विच के ऊपर। लाइसेंस इंस्टॉल कराओगे तो उसको क्या चाहिए, इंटरनेट एक्सेस, अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट से कर रहे हैं तो फिर वो कैसे दोगे बिना आईपी एड्रेस एलोकेट किए? हो ही नहीं सकता। तो होता है लेयर 2 स्विच के ऊपर कि आप एक विलेन पिक कर सकते हो जिसको आप एज ए मैनेजमेंट विलेन ट्रीट करोगे, और उस विलेन को आप आईपी एड्रेस दे दीजिए। जैसे मैंने यहां पे मान लेता हूं मैं यहां पे वैसे आगे मैं कराऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, अभी इसको मैं यहीं पे रोक देता हूं। पहले ये बताइए स्विच पोर्ट क्या होता है, समझ आया आपको? एक लेयर 2 पोर्ट होगा, या तो एक्सेस होगा या ट्रंक होगा। स्विच पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो समझ आया आपको? जब आप लेयर 3 में कन्वर्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में एक एक्सटेंडेड विलेन क्रिएट करता है, उसमें इंटरफेस को, उसको इंटरफेस की मेंबरशिप दे देगा, राइट? आई मीन विलेन मेंबरशिप दे देगा, वो इंटरफेस को उस एक्सटेंडेड विलेन का मेंबर बना देता है, राइट, ऑटोमेटिकली। प्लस फिर क्या बताया उसके बाद मैंने आप लोगों को कि एसवीआई क्या होता है, आईपी एड्रेस एलोकेट करना भी सिखाया आपको, वो सारी चीजें हो गई हैं अब हमारी, राइट। इसके आगे जो अब मैं बताने वाला हूं काफी चीजें हैं, देखो पर बेसिक बाय स्टेप ही चलेंगे आगे हम, ये बता चुका हूं ना मैं आप लोगों को, राइट। तो जो लेयर 2 पोर्ट होता है ना, तो वो एसटीपी में भी पार्टिसिपेट करेगा, ध्यान रखना। अगर कोई पोर्ट आपका लेयर 2 पोर्ट होता है मतलब स्विच पोर्ट होता है, तो एक तो वीलेन का मेंबर रहेगा, वो किसी ना किसी एक वीलेन का, बाय डिफॉल्ट किसका मेंबर होता है, वीलेन 1 का। बट साथ में उस पोर्ट के ऊपर क्या चल रहा होता है, वो एसटीपी में भी पार्टिसिपेट करता है। उस पोर्ट से डीटीपी अपडेट मैसेजेस भी जाएंगे, उस पोर्ट से वीटीपी अपडेट मैसेजेस भी जाएंगे, अगर वो क्या है, लेयर 2 पोर्ट। बट अगर आप उसको लेयर 3 में कन्वर्ट कर देते हो तो वहां पे ना तो एसटीपी चलेगा, ना डीटीपी मैसेजेस जाएंगे, और ना ही वीटीपी मैसेजेस जाएंगे उस पोर्ट से, जो कि क्या होता है आपका लेयर 3 पोर्ट। समझ आया? किसी पोर्ट पे अगर आप नो स्विच पोर्ट कमांड दे दोगे तो वहां पे ये सारे प्रोटोकॉल्स रन नहीं होंगे, जैसे एसटीपी, वीटीपी, डीटीपी। समझ आया? इंटरनल यूसेज बता दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर बता दिया आपको, ठीक है। और एसवीआई बता चुका हूं आपको, बता दिया ना एसवीआई। तो लेयर 3 इंटरफेसिस पे आप विलेन को भी एज ए इंटरफेस क्रिएट करके आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हो, राइट। तो जब आप एक विलेन को आईपी एड्रेस एलोकेट करोगे उसी को क्या बोलोगे आप, एसवीआई, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। समझ आया? तो जो एसवीआई होता है वो एक लेयर 3 इंटरफेस के बराबर होता है। So it allows easier switch management as we can take telnet of or SSH access of the switch using that IP address. तो जो हम VLAN को IP एड्रेस देंगे उसका यूज हम टेलनेट या SSH एक्सेस के लिए कर सकते हैं,
इन सम नेटवर्क VLAN 1 कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, मतलब आप VLAN 1 को एज ए मैनेजमेंट VLAN यूज कर सकते हो, दैट्स ऑल अप टू यू, बट मैं रिकमेंड नहीं करता या कोई भी इंजीनियर रिकमेंड नहीं करेगा उसके लिए। हमें कस्टम VLAN यूज करनी चाहिए फॉर मैनेजमेंट पर्पस, क्योंकि VLAN 1 तो डिफॉल्ट VLAN हो गई, तो अटैकर भी उसको यूटिलाइज कर सकता है, ब्रीच कर सकता है आपके नेटवर्क सिक्योरिटी को। दिस कुड क्रिएट ए सिक्योरिटी चैलेंज एज वेल, तो इसलिए कुछ और दूसरा VLAN आपको मैनेजमेंट के लिए यूज करना चाहिए। फिर बताया मैंने SVI कैन बी क्रिएटेड ऑन बोथ लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच पे तो ठीक है, वो राउटिंग भी सपोर्ट करता है तो चलता है, बट लेयर 2 पे स्पेशली मैनेजमेंट के लिए SVI बनता है, लेकिन एक ही VLAN का SVI बना सकते हो लेयर 2 स्विच पे एट ए टाइम आप। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल SVIs आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे लेयर 2 स्विच के ऊपर, नहीं, लेयर 3 पे मल्टीपल कर सकते हो। जैसे लेयर 3 स्विच के ऊपर आपके पास है VLAN 10, 20, 30, 40, तो आप हर एक VLAN का क्या बना सकते हो, एक SVI बना सकते हो लेयर 3 स्विच के ऊपर, बट लेयर 2 स्विच पे वैसा पॉसिबल नहीं है। वहां पे सिर्फ हमें मैनेजमेंट VLAN का ही SVI बनाना चाहिए, so that you can have access to your layer 2 switch using SSH और Telnet। आया समझ में कि नहीं आया ये? Yes. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें अब आ जाता है आपका CDP और LLDPA, राइट? तो आपको पता होना चाहिए CDP का यूसेस और साथ में किसका, LLDP का यूसेस, की क्या होता है इसका यूज केस, राइट? तो होता क्या है CDP, अगर CDP की बात करें, ये एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है अपने आप में, पहली बात। दूसरा, बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइसेस पे इनेबल्ड रहता है, सिस्को प्रोप्राइटरी है। थर्ड पॉइंट, CDP अपने हेलो पैकेट्स इन एवरी 60 सेकेंड सेंड करता है, होल्ड टाइमर होता है 180 सेकेंड्स। CDP की हेल्प से क्या होता है कि जो सिस्को डिवाइसेस होती है ना, जो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे हमारी ही टोपोलॉजी में चलिए आप, हमारी टोपोलॉजी में जो ये दो स्विचेस हैं सिस्को के, स्विच 1 एंड स्विच 2, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या चल रहा होगा, CDP। तो अगर आप किसी एक स्विच पे जाकर के यहाँ पे आप देखना भी चाहते हो, लेट से आप गए, एक स्विच कंसोल लिया आपने, और यहाँ पे कमांड होती है जो आप रन कर सकते हैं, दैट इज शो CDP नेबर, देख पा रहे हैं आप? तो दूसरे स्विच का भी होस्ट नेम क्या है, स्विच, और ये बता रहा है यहाँ पे, ये सामने वाला डिवाइस का होस्ट नेम है, ये हमारा लोकल इंटरफेस है, और ये सामने वाले डिवाइस का इंटरफेस आईडी है। फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे होस्ट नेम दे देता हूं। इसको होस्ट नेम क्या दे देंगे हम, बोलिए? स्विच 1 कर दूं इसका नेम, ओके, स्विच 1, राइट? इसको होस्ट नेम स्विच 1 कर दिया। स्विच 2 पे जाएंगे और उसका होस्ट नेम क्या कर देंगे हम, स्विच 2। तो आप देखना CDP जो टेबल है ना, नेबर टेबल, वहां पे भी होस्ट नेम अपडेट हो जाएंगे आपके। तो होस्ट नेम क्या दे दिया इसको, स्विच 2। अब अगर आप स्विच 1 पे जाएंगे वापस से, तो आपको दिखाई देगा कि उधर क्या एंट्री आ जाएगी, अब स्विच 2 नेबर टेबल में, शो CDP नेबर। देखिए अब आप, आ गया स्विच 2। अभी दो इंटरफेसेस है यहाँ पे, तो दोनों एंट्री आ जाएंगी, जस्ट गिव इट कपल ऑफ सेकेंड्स। अभी एक ही एंट्री आई है वहां पे, पर दो दो एंट्रीज आ जाएंगी, और धीरे धीरे क्या होगा कि इसका जो पुराने एंट्रीज है ना, उसका होल्ड टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे होल्ड टाइम एक्सपायर होगा, तो वो एंट्रीज यहां से क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो देखिए स्विच 2 अभी एक ही इंटरफेस पे इसको लर्न हुआ है। दिस इज बैड। आ गए दोनों पे, आ गई दोनों एंट्रीज। तो ध्यान रखना, इस CDP जब नेबर ये कमांड चलाते हो ना, तो इसका मतलब होता है ये है आपका नेबर होस्ट नेम, नेबर का होस्ट नेम, जो नेबर डिवाइस है ना, ये उसका होस्ट नेम है। ये होता है लोकल इंटरफेस, हमारा इंटरफेस। तो इस आउटपुट का मीनिंग है कि हमारे गिग 0/1 पे कौन कनेक्टेड है, स्विच 2। तो मतलब हमारे गिग 0/1 पे स्विच 2 कनेक्टेड है, और स्विच 2 का कौन सा इंटरफेस है, गिग 0/1, मतलब दोनों एंड्स पे क्या यूज हो रहा है, सेम इंटरफेस। समझ आया? तो ये जो पोर्ट आईडी है ना, ये सामने वाले डिवाइस का इंटरफेस आईडी होती है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि सामने कौन सा इंटरफेस यूज हुआ है फॉर दिस कनेक्शन। ये भी यहां पे आपको कंफर्म हो जाता है। क्लियर है ये? नाइस। तो आपने देखा कि किस तरीके से CDP नेबर टेबल को हमने यूज किया। इनफैक्ट यहां पे और भी कमांड्स होते हैं CDP नेबर को लेकर के, मैं वो भी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। सो होता क्या है कि आप यहां पे शो CDP गिग इंटरफेस गिग 0/0, और यहां पे आप क्या निकाल सकते हो,
डिटेल, ठीक है। देखता हूं डिटेल कीवर्ड है कि नहीं है, नहीं है, बस इतना ही दिखा रहा है ये, ठीक है। शो सीडीपी इंटरफेस दिखा दिया इसने, और इनकैप्सुलेशन दिखा रहा है, सेंडिंग सीडीपी पैकेट्स इन एवरी 60 सेकंड्स, और होल्ड टाइमर दिखा दिया इसने। वैसे वैसे ये कमांड देते ना, अगर आप यहाँ पे शो सीडीपी टाइमर्स है क्या, शो सीडीपी से भी दिखा देगा ये, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे शो सीडीपी नेबर डिटेल ऐसे, तो जब आपने डिटेल देखा ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, मतलब एक्स्ट्रा चीजें दिखाई देंगी। जैसे आपने कमांड दिया शो सीडीपी नेबर डिटेल, ठीक है, ये कमांड आपने दी, तो इसका मीनिंग ये है, ये देखिए, ये यहां से लेकर के ये इंफॉर्मेशन इसने दी है कि जो हमारा डिवाइस है वो सिस्को स्विच है सामने, उसकी कैपेबिलिटी राउटर और स्विच और आईजीएमपी तीनों की है। मतलब वो राउटर का भी काम करता है, राउटिंग भी करा सकता है, वो स्विचिंग भी कर सकता है, लेयर टू स्विचिंग, और वो आईजीएमपी भी सपोर्ट करता है। आईजीएमपी एक प्रोटोकॉल होता है अपने आप में, आपने सुना होगा, जैसे आईसीएमपी होता है वैसे ही क्या होता है, एक प्रोटोकॉल आईजीएमपी, जो कि एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे काम कर रहा होता है। इंटरफेस गिग 0x1, राइट, ये हमारा आउटगोइंग इंटरफेस है यहाँ पे, और ये इस इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है गिग 0x1। प्लस कौन सा ओएस चल रहा है सामने वो भी बता दिया, प्लस उसका जो वीटीपी एडवर्टीजमेंट वर्जन होगा वो भी दिखा दिया, उसका वीटीपी डोमेन नेम दिखा दिया। इनफैक्ट यहाँ पे मैनेजमेंट आईपी भी आएगा जो हमने अभी तक एलोकेट नहीं किया। लेट्स से मान के चलिए मैंने वहां पे एक मैनेजमेंट आईपी दे दिया, लेट्स एज्यूम दैट, जैसे वेरिएंट 10 को क्या आईपी दिया मैंने यहाँ पे 10.1.1, उधर मशीन को क्या दिया हुआ है 10.1.2। मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे स्विच 2 पे चला जाता हूं, और यहाँ पे भी VLAN 10 का एक एसवीआई बना देता हूं कि इंटरफेस VLAN 10, आईपी एड्रेस 10.1.3 देता हूं इसको, right/24, वही सेम एज बिफोर। अब यहाँ पे आप देखिए शो VLAN ब्रीफ है क्या, VLAN 10 नहीं है, तो VLAN 10 बनाना पड़ेगा ना। नेम क्या दिया था इसको, HR, कुछ भी दे सकते हो, लोकल सिग्निफिकेंस होता है, सौरभ भी दे सकते हो यहाँ पे, ये लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट स्विचेस पे VLAN आईडी सेम होनी चाहिए, बट नेम कैन बी डिफरेंट, बट अच्छा रहता है, रिकमेंडेड क्या है कि कॉमन नेम होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेम है VLAN का वो उसके यूसेस को डिफाइन करता है। तो VLAN 10 को मैंने सौरभ नेम दे दिया, यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक है नहीं, तो ट्रंक बनाना पड़ेगा आपको। तो इंटरफेस यहाँ पे मैं बना देता हूं, अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको ट्रंकिंग क्या होती है, क्योंकि आगे आएगा वो, बट फिलहाल बनाना पड़ेगा इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो इंटरफेस रेंज गिग 0x0 से 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक दे दिया मैंने। अभी ट्रंकिंग अप आ जाएगी, यहाँ पे ट्रंकिंग अप आएगी ना, तो अभी दोनों स्विचेस आपस में बात कर पाएंगे यूजिंग VLAN। तो मैंने यहाँ पे VLAN 10 को आईपी एड्रेस क्या दिया था बताएंगे आप, 10.1.1, और स्विच 2 पे जो स्विच 2 है शो इंटरफेस ट्रंक कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, फिर उसके बाद शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। VLAN 10 डाउन है ये, दैट इज ओके। मैं काम करता हूं यहाँ पे गिग 1/2 को जाके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देता हूं, ठीक है, बस कि VLAN 10 आप आ जाए, ठीक है। वो एसटीपी इंस्टेंस को रन नहीं कर रहा था, ये करना चाहिए, ये बग है इसमें वर्चुअल स्विच के अंदर। क्या है इसमें, बग है। आइडियली जब आप ट्रंक पोर्ट पे अलाउ करते हो किसी VLAN को, और वो VLAन क्रिएटेड है लोकली आपकी, तो उसके लिए एसटीपी इंस्टेंस ऑलरेडी रन हो जाता है, बट इसने नहीं किया। कब तक, जब तक मैंने कम से कम एक इंटरफेस को VLAन मेंबरशिप नहीं दी। तो ये बग है यहाँ पे, फिजिकल स्विचेस पे ऐसा नहीं होता है। फिजिकल स्विचेस पे क्या कि VLAन क्रिएट किया, प्लस अगर वो ट्रंक पोर्ट पे अलाउड है तो फिर एसटीपी रन हो जाएगा, वो इंटरफेस जो एसवीआई आपने बनाया वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब अगर आप पिंग करोगे 10.1.1 को, जो कि स्विच 1 का आईपी एड्रेस है, तो देखना दोनों पिंग कर गए ना, वेरी नाइस। अब अगर आप शो सीडीपी नेबर डिटेल निकालेंगे, यहाँ पे निकालिए। जब आपने डिटेल निकाला तो देखना सामने वाले का आईपी एड्रेस दिखाया इसने कि नहीं दिखाया, बोलिए। तो आपको आईपी भी मिल जाता है कि सामने कौन सा मैनेजमेंट आईपी या कौन सा आईपी यूज करके आप उसका एक्सेस ले सकते हो, तो वो भी दिखा देता है शो सीडीपी नेबर डिटेल में।
तो ये दिखाना था मुझे कि नेबर डिटेल में क्या क्या इंफॉर्मेशन ये आपको डिस्प्ले कर सकता है। उसके अलावा अगर सीडीपी कभी डिसेबल्ड करना हो तो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में कमांड होती है नो सीडीपी रन सीडीपी डिसेबल्ड ऑन ऑल ऑफ इट्स इंटरफेसेस। तो अगर आप शो सीडीपी नेबर करोगे, ये कहेगा सीडीपी इज नॉट इनेबल्ड। वापस से रन करना है तो कमांड क्या होगी, सीडीपी रन। तो ये ग्लोबली एक ग्लोबल कमांड होती है जो ग्लोबली सीडीपी को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप इंटरफेस मोड में भी जाकर के सीडीपी को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जैसे इंटरफेस गिग 0x0 पे गए तो आप कमांड दे सकते हैं नो सीडीपी इनेबल, या वापस इनेबल करने के लिए सीडीपी इनेबल। तो आप स्विच पोर्ट पे जाके इंटरफेस पे जाकर के सीडीपी को इनेबल डिसेबल कर सकते हो ड्यू टू लाइक सिक्योरिटी रीजंस। आया समझ में ये कि नहीं आया आप लोगों को? Yes. ठीक है, फाइन। तो सीडीपी इनेबल हो गया। अब इसमें आगे राइट आप टाइमर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सीडीपी हेलो, आई मीन सीडीपी टाइमर एंड देन हेलो इंटरवल ये पूछेगा आपसे। बाय डिफॉल्ट 60 सेकेंड्स होता है, आपने 30 कर दिया उसको, करेक्ट। देन सीडीपी होल्ड, और होल्ड टाइम क्या था बाय डिफॉल्ट 180, लेट से आपने क्या कर दिया उसको 120। तो आप इस तरीके से सीडीपी के टाइमर्स को भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सीडीपी एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इसका काम सिर्फ ये बताने का होता है कि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सी डिवाइस है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं वो इसके नेबर टेबल में डिस्प्ले हो जाती हैं। जैसे शो सीडीपी नेबर देखोगे तो यहां आ जाएगा कि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। बट अगर विंडोज मशीन्स कनेक्टेड है, सर्वर्स कनेक्टेड है, उनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीडीपी सिर्फ किस पे चलता है, सिस्को की डिवाइसेस पे। तो स्विच होगा सामने, या सिस्को स्विच होगा, सिस्को राउटर होगा, वो सब डिस्प्ले करेगा यहां पे, ठीक है। सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस को ही डिस्कवर कर पाएगा। मान लीजिए सिस्को स्विच से जूनिपर स्विच कनेक्टेड है, कौन सा, जूनिपर, तो ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि जूनिपर पे सीडीपी रन नहीं होता है। जूनिपर स्विचेस डज नॉट सपोर्ट सीडीपी। तो उसके लिए ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है आपके पास, एंड दैट इज कॉल्ड एलएलडीपी, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। एलएलडीपी भी सीडीपी की तरह ही होता है, वो भी नेबर टेबल दिखाएगा, आपको बताएगा डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। बट सिस्को के डिवाइसेस पे बाय डिफॉल्ट एलएलडीपी डिसेबल्ड रहता है। जैसे मान के चलिए मैंने कहा शो एलएलडीपी नेबर, क्या दिखा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस के ऊपर एलएलडीपी क्या रहता है, डिसेबल्ड। अगर ये इनेबल करना हो आपको तो दैट्स दैट। ये क्लियर है अब आपको, एलएलडीपी इनेबल करना है, देखिए कितना आसान है। एलएलडीपी रन हो गया, सीडीपी रन की तरह एलएलडीपी रन कमांड चलती है सिस्को स्विचेस के ऊपर। वैसे ही आप कहां पे चले जाएंगे, स्विच 1 के ऊपर, राइट। वहां पे भी जाकर के आप क्या कमांड दे देंगे, बोलिए, एलएलडीपी ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में एलएलडीपी रन हो गया आपका काम। तो शो एलएलडीपी नेबर अगर आप देखोगे तो नेबर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी एलएलडीपी कोई पैकेट मिला नहीं होगा, बिकॉज जस्ट अभी हमने इसको इनेबल कराया हमारे एंड पे। तो ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे कि कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है सामने, आ गया, वेरी नाइस। अच्छा, एलएलडीपी पे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें और भी फीचर हो, थोड़ा ये ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, इट्स लाइक मोर एडवांस देन सीडीपी। अगर आप गिग 0x0 पे गए, मान लीजिए मैं नेबर को देखना तो चाहता हूं, बट आई डोंट वांट कि मुझे नेबर देख पाए, मतलब आई डोंट वांट टू सेंड द एलएलडीपी पैकेट्स, बट रिसीव करना चाहता हूं। तो एलएलडीपी आपने क्या कर दिया, रिसीव, बट यहां पे क्या कर दिया, नो एलएलडीपी ट्रांसमिट। ऐसे ही गिग 0x1 पे जाइए आप, यहाँ पे एलएलडीपी रिसीव तो है बट नो एलएलडीपी ट्रांसमिट। तो अब आपको यहाँ पे शो एलएलडीपी नेबर टेबल में दिखते रहेंगे, नेबर आपको दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिखते रहेंगे। बट अगर स्विच 2 पे जाओगे तो वहां पे स्विच 1 विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां से एलएलडीपी पैकेट को ट्रांसमिट करना बंद कर दिया। समझ आया? तो ये फीचर एडिशनल फीचर है यहाँ पे एज कंपेयर टू सीडीपी, बट काम दोनों का वही है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे शो एलएलडीपी नेबर डिटेल, तो यहाँ पे भी वो मैनेजमेंट आईपी और वो सारी चीजें आपको दिखा देगा, तो डिटेल भी निकाल सकते हो आप।
बट वो यहां पे दिखेगा आपको स्विच 1 पे, बट अगर आप स्विच 2 पे जाते हैं तो उधर ये इंफॉर्मेशन आपको विजिबल नहीं होगी। शो LLDP नेबर, आप देखिए कौन है, क्या कुछ शो LLDP नेबर डिटेल है क्या कुछ? सो दिस इज हाउ यू कैन इनेबल LLDP एंड यू कैन कस्टमाइज इट। तो जरूरी नहीं होता कि आप LLDP पैकेट्स दो अपने नेबर को, नहीं, सिर्फ रिसीव भी कर सकते हो, या सिर्फ दे सकते हो, रिसीव नहीं करना है मत करो, नो LLDP रिसीव कर दीजिए, बट LLDP ट्रांसमिट चलते रहने दीजिए। समझ आया?